जब हमने आपको इनवाइट किया इस शो के लिए, कैसा फीलिंग आया आपको, क्या लगा? एक्चुअली क्या कि आपको मालूम है कि ना मेरे को क्वालिटी वर्क अच्छा लगता है, और फिर मैं आपके साथ एक एल्बम भी करना चाह रहा था। तो मैं क्योंकि ना आपका क्वालिटी एक एल्बम देखा था, बहुत अच्छा लगा था। तब सिलीगुड़ी में इस वो स्टैंडर्ड का काम देख के मेरे को काम करने की इच्छा हुआ कि कहीं है ना प्रोफेशनल आदमी लोग सिलीगुड़ी में है जी, और उनके साथ काम करना चाहिए। हमारे लिए भी बहुत ही बड़ी बात है इनफैक्ट। हम्म, बिल्कुल, आज मौका मिला है आपके साथ में बातचीत करने का, हम्म, तो आ, जायज है कि आपके बारे में सब कुछ जानना चाहूँगा। एकदम एकदम। लेकिन पहले है ना आपको थैंक्स देना चाहता हूँ कि है ना मैं ना आपके स्टूडियो में ना वो ओपनिंग में तो नहीं आ पाया, लेकिन आज आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, वातावरण अच्छा लगा। थैंक्स इसलिए कि मेरे को आपने बुलाया, और मेरे ना पैंट्स और शर्ट्स है ना वो भी थैंक्स देना, क्योंकि बहुत दिन 2 महीने बाद मैं ये पहन रहा हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिन से हाफ पैंट में रहता हूँ, पहली बार पैंट और शर्ट पहन रहा वैसे आप किसी भी लिबास में अच्छे लगते हैं, हूँ। थैंक क्योंकि यू थैंक यू थैंक यू। सच बात है ये, मतलब दिल से मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जब भी आपको देखता हूँ, जब भी आपको एक इंस्पिरेशन है सबके लिए आप, थैंक यू। कि उम्र कोई मतलब एक बैरियर नहीं बन सकता नहीं है। नहीं नहीं, मेरा तो उम्र तो मतलब एकदम बहुत कम है ना कम। एक्चुअली ना। मैं एज है ना, मेरा जो एज है, मैं अभी आज है ना मैं बोलूँगा 50 का हूँ, तो मैं 50 का नहीं हूँ, क्योंकि ना मैंने सैटरडे संडे हॉलीडेज काट के तो मैं 28 का हूँ। हाँ, और हमेशा ना आप लोग जैसे हीरोइन लोग से ना मैं ना गाना वाना में रहता हूँ, तो मैं हमेशा जवान ही रहता हूँ, मैं ना बुढ़ा कभी होऊंगा ही नहीं। बिल्कुल। मेरी वाइफ भी बोलती है कितना एनर्जी कहाँ से लाते हो, वो बेटी बोलती है ना तुम्हारी मम्मी को पूछना पड़ेगा क्या खा के पैदा किया क्या खा के पैदा किया? हो। नहीं, बिल्कुल बात एकदम भी सही है। इनफैक्ट हमारे भी दिल में और हमारे भी दिमाग में यही प्रश्न है कि इतना एनर्जी आता कहाँ से, इतना एनर्जी कहाँ से आता है? मेरे एक भूख है, मेरे को काम अच्छा काम करने का भूख है, कि अच्छा काम करने की मैं बॉलीवुड में नाम कमाऊँ। हैं बॉलीवुड में इसलिए ना छोटा छोटा, मतलब जैसे ना सोनपरी में छोटा सा रोल किया, परिणीता में छोटा सा रोल किया, लास्ट में ना ये ना गॉन केस में भी है ना एक छोटा ना मैं लाइन प्रोड्यूसर भी करने लग गया था। हैं वो वहाँ से कुछ सीखने के लिए। सीखने। अभी प्रियंका चोपड़ा की फिल्म में मैं 45 डेज एज अ लाइन प्रोड्यूसर किया, काम ओके। सीखने के लिए। ओके। तो वो ये सब चीज़ लाइन के कारण मेरे को हॉलीवुड का ना मदर टेरेसा का 2 दिन का काम मिला। तो उनके बहुत। साथ में मतलब ना पंक्चुअल टाइम, जैसे आपको मालूम है कि ना आप 11 बजे बोले जी। मैं 10 मिनट पहले आता हूँ, बिल्कुल। मेरा टाइम एक दो ना मतलब आप ना कोई भी मेरा वो घड़ी देख के ना वो कर सकता है कि भैया टाइम हो गया, मैं एकदम टाइमली पहले पहुंच जाता हूँ मैं नहीं, बिल्कुल हमेशा इस पर। चीज को मैं भी मानता हूँ, आपको 11 बजे का टाइम दिया गया था हाँ और आप 20 मिनट पहले ही बल्कि आ गए थे। हाँ सही है, मतलब इनफैक्ट ये चीज मैं भी अपने जीवन में फॉलो करता हूँ। अगर हालांकि मैं वेडिंग इंडस्ट्री के साथ साथ और भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ अगर सिर्फ मैं वेडिंग इंडस्ट्री की ही बात करूँ अगर, हाँ हाँ, तो एक बदनामी थी, फोटोग्राफर्स टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। सही बात है। लेकिन हमारे साथ में ये कभी भी नहीं हुआ, बल्कि मैं और हमारी टीम कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब लेट के कारण कभी किसी के साथ में कहा सुना हो गया हो। हमेशा आधा घंटा पहले, नहीं, हमेशा आधा घंटा आपका पहले। सिलीगुड़ी में बहुत अच्छा नाम है। आपके बातों से अभी तक मैं जो समझा हूँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। नहीं छोटा नहीं होता। और आपको सीखने का अगर आपके जहन में है कि मुझे सीखना है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। और यही चीज फॉलो करना बेस्ट भी है, ऐसा मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के हिसाब से, सही बात है। है ना? आप एक ना विश्वास का आपका बात कर रहा हूँ मैं ना, हॉलीवुड का आदमी, वो 5 स्टार में रखना, 5 स्टार में खाना खिलाना, 8 बजे 5 मिनट लेट होने से ना मिस्टर शर्मा यू आर लेट, मतलब टाइम इज टाइम, बहुत यस। टाइम इज मनी, मतलब टाइम टाइम। इज एवरीथिंग। मतलब कि आज तुम 5 मिनट में ना, तुम कल शूटिंग के दिन में 5 मिनट में कितना लॉस होगा मेरा। सही तब बात उसी हिसाब से वो सब चीज़ से मैं सीख रहा हूँ। मतलब मैं कभी किसी को वेट नहीं कराता अभी तक, तो मतलब सिलीगुड़ी में, मतलब कहीं भी हो सिलीगुड़ी में एक रिकॉर्ड है, टीकम शर्मा ही डजंट मेक एनीवन वेट। है। मैं भी कभी कभी सोच के डर जाता हूँ कि आज के दिन में अगर जीवन में 60 साल को एवरेज मान के अगर चला जाए, तो मेरे पास में क्या टाइम ही है अब अच्छे कामों को अंजाम सही देने बात के है लिए, सही बात है ना? क्या टाइम ही है, और उसमें भी अगर हम देर करने लगे, अपने आराम में ज्यादा समय देने लगे, तो और भी हम गुमा रहे हैं। सही बात जी। बात करते हुए, किसी भी चीज की शुरुआत हमारे बचपन से होती है, है सही बात। तो बचपन के बारे में कुछ बताएं। बचपन में मैं प्लुंदुंग बस्ती, मतलब मैंने एक बस्ती से हूँ, मैं एक छोटा गांव से हूँ, अच्छा, पहाड़ से। पहाड़ से। प्लुंदुंग ये मतलब आपको मालूम है सुकिया पोखरी के नीचे में है, सुकिया बिल्कुल पोखरी। तो बिल्कुल। मैं वहाँ से मतलब सुकिया में पढ़ने आता था, हम्म। सुकिया में पढ़ने आता था, फिर सुकिया से फिर कॉलेज थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो कॉलेज सुकिया से फिर मैं बस में जाता था ये अपना गवर्नमेंट कॉलेज दार्जिलिंग। जी। लेकिन मेरा स्कूलिंग है कालिम्पोंग,
सेंट स्कूल अगस्टिन इन कालिम्पोंग है। कालिम्पोंग है। मैं भी कालिम्पोंग से ही बिलोंग करता हूँ। कालिम्पोंग से और भी आगे पेदोंग बोल के एक जगह है। पेदोंग, हाँ जानता हूँ मैं। जी, अलगड़ा के बाद, हाँ हाँ अलगड़ा हाँ। ब्लॉक के बाद पेदोंग बोल के एक जगह है। मैं गया हूँ, अच्छा, मेरे ना कुछ फैमिली फ्रेंड कुछ है, मैं फैमिली दो फ्रेंड्स। तीन दिन दिन रह के भी आया हूँ। ओके, नहीं बहुत ही शानदार जगह है। तो आपका और मेरा ये स्टोरी काफी कुछ मैच काफी करता कुछ मैं था। है। जी बताएं। मैं स्कूल में ना सेंट अगस्टिन से आपको मेरे को निकाल दिया गया था। अच्छा। किस लिए निकाल दिया गया था, मैं ना एक बांसुरी बोल के फिल्म लगी थी, नेपाली फिल्म, और मैं फिल्म का क्रेज था बचपन से। मैं बना स्कूल में ना फादर मेरे को बोलते थे, लाइब्रेरी में किताब होती है ना, ये मैगजीन वगैरह, मैं ना वहाँ पर पढ़ने नहीं जाता था। मैं फिल्म की मैगजीन से अमिताभ बच्चन और कुमार गौरव का फोटो फाड़ के जेब में रखता था, और बाद में एक वो बुक्स में लगाने का फैशन था उस टाइम में। अच्छा हाँ, अच्छा, तो जी वो जी सब जी जी, करता। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो अभी भी है हाँ मेरे हाँ पास, वो हाँ। बुक अभी तक संभाल के रखा हूँ। ओके। फिर क्या हुआ ना, एक दिन ये बांसुरी फिल्म लगी, तो फिर ना अलाउड नहीं था, मैं हॉस्टल में रहता था। तो हम लोग वो हॉस्टल से भाग गए थे खिड़की से उधर। तब हम सेन लोग, सेन हाँ ऑगस्टिन में, हाँ, जबकि वहां पे कितना स्ट्रिक्ट बहुत हुआ स्ट्रिक्ट है, करता फादर थॉमस रहते है थे। सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं वहां से ना भागने में, हम लोग 14 आदमी पकड़ा गए। हम्म। फादर ने ना फिर हम लोग को पनिश किया। तब मैं वहां से आउट, मतलब आउट तो नहीं, फिर फेल होके मैं निकल गया था। अच्छा। फिर दार्जिलिंग में आके गवर्नमेंट कॉलेज बोले, प्राइवेटली में ना गवर्नमेंट कॉलेज है ना। लगभग कौन सी साल की बात है ऑगस्टिन की ये जो स्टोरी है? अगस्तीन की तो आज अप्रोक्सीमेटली 30-35 साल पहले। 30-35 साल हाँ, पहले। ओके ओके। फिर गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने लग गया, गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा। फिर बदमाश था, मतलब होता ना आप ना, छोटा में बदमाश, और ये हीरो बनने का शौक था। मतलब जब मैं यहाँ से, मेरे को सेंट अगस्टिन में पापा ले गए थे, तो पापा को बोला मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को हीरो बनना है। पापा ना, पापा, बचपन से? हाँ बचपन से। तो पापा ने एक फोटो दिखाया था, उनके कोई फ्रेंड था, अमिताभ बच्चन के साथ फोटो था। मतलब बेटा क्लास 10 पढ़ने के बाद तुमको हीरो बनाऊंगा, तब मैं गया पढ़ने के लिए। मतलब क्या होता है, हर आदमी लकी नहीं होते। मैं लकी हूँ कि मैंने जो सोचा था मैंने कर दिखाया, पाया, थैंक्स टू गॉड है। बिल्कुल और अब आई हैव, लेकिन अब ये ना, आप विश्वास नहीं, प्यार करते हैं लोग है ना, सही। कि आई एम डाउन टू अर्थ, मतलब सबके साथ में जो है ना, हर आदमी को रिप्लाई करता हूँ, मतलब गुड सही। मॉर्निंग होने से सबको, मतलब। बिल्कुल, ये चीज मैंने भी देखा है। आपने हाँ, पिताजी के साथ कैसा रिलेशन था? पिताजी के साथ तो रिलेशन एकदम, पिताजी मुझे नहीं देख सकते थे, मैं उनको नहीं देख सकता था। पिताजी को हमेशा दौड़ाता था, हमेशा बदमाशी करता था। तो पिताजी ना एकदम, मतलब मेरा बेटा काम का नहीं, मतलब। लेकिन वही पिताजी एक दिन फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे? फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन वही पिताजी एक दिन है ना, मैं फर्स्ट मेरा फिल्म है भूल, अच्छा। नेपाली फिल्म, भूल फिल्म बनाया। तब है ना विशाल हॉल में भूल फिल्म लगी थी। तब पिताजी किसी कोई पंजाबी को ले जाके बैठाए थे, पंजाबी को नेपाली समझ में नहीं आते थे, वो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो वो पल मुझे याद है। हैं, प्यार अंदर से होता है, देखिए ना, मतलब कि ये सही नहीं होता बात। कि पापा ना वो हेड करते हैं। और हमारे एक गौर मेडिकल बोल के दवाई दुकान थी, तो वहाँ पर मैं बैठता था। अच्छा। तो कोई भी आदमी ना, मेरा फुल रिलीज होने वाला था, कोई फैन हो गए थे। तो पापा फोन करके, मैं खाना खाने जाने जाने से पापा फोन करके बुलाते, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारा ना उसके ना तुम्हारा फैन आया है, फैन है। ऑटोग्राफ लेना है, इसलिए आओ। प्यार अंदर से होता है, ऐसा नहीं लगता? सही बात है, प्यार प्यार अंदर से होता है। और अक्सर पिताजी लोग शायद अंदर से ही प्यार करते हैं। अंदर से प्यार, लेकिन बाहर से ना, मतलब वो अखर जैसा था ना, बिल्कुल। बाहर से एकदम ना हार्ड थे, मेरे मेरे को कभी लाइक नहीं करते थे, दिखाते थे कि मैं लाइक नहीं करता, क्योंकि मैं बदमाश था ना। मैं पैसा वेस्ट करता था, भाग जाता था, फिल्म देखता था, हमेशा फिल्म हॉल में ही रहता था। बिल्कुल। विशाल में बना फर्स्ट शो, सेकेंड शो, थर्ड शो, ऐसे पिक्चर, राम तेरी गंगा मैली वगैरह ना, वो जब पिक्चर, तो फर्स्ट शो, सेकेंड शो, थर्ड शो पिक्चर ही देखता था। मजा क्या आता था मालूम ही नहीं अभी तक। प्यार किए कभी लाइफ में? प्यार किए हैं, प्यार किए, वो तो देखिए ना, कौन नहीं करता प्यार, जिंदगी में सभी प्यार करते हैं। बिल्कुल। हैं, कुछ प्यार, अगर हमारे साथ शेयर करें कुछ पल? अभी देखिए ना, वो बंद किताब को खोला करने से उनको भी है ना शादी हो गई, वो सब बोलने से अच्छा नहीं लगा, लेकिन है ना, मैं उसके लिए ना, मतलब जब मेरे ये भूल फिल्म बनी थी, तो मैं रात को 11 बजे बाइक में जाके उसके घर के सामने पोस्टर लगा गया गॉड। कि उसको दिखाना चाहता मैं, ना तुमने जिसको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट नहीं हुआ था, मतलब क्या कि फैमिली, मतलब था एक नेपाली, एक मारवाड़ी, उस टाइम एक कास्टिज्म बोल के बहुत था। राइट राइट। और अभी तो नहीं है, लेकिन उस टाइम कास्टिज्म बोल बहुत था। बहुत था। तो मैंने उस हिसाब से, तो मेरी वाइफ को भी मालूम है, सबको मालूम है, मेरे पिताजी को तंग किया था मैंने, पर पिताजी लोगों ने फिर ना, एक लंबी स्टोरी है, अगर है ना ये किताब खोलने से फिर किसी और को प्रॉब्लम हो जाए, वो नहीं चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल समझ सकता हूँ। हाँ। और फिर
दूसरा प्यार कैसे? दूसरा प्यार तो हमारी ये ना वाइफ से हुआ, फिर तीसरा हमारी बेटी से हुआ। अभी बेटी और मेरा तो एकदम बेस्ट फ्रेंड का जैसा रिलेशन है, वो दोनों तो मैंने, एक ही बेटी है मेरी, आकांक्षा एक ही बेटी है, तो हम लोग का ना एकदम फ्रेंड के जैसे दोनों, बहुत प्यारे रिलेशन है क्या नाम हम है? लोग। आकांक्षा। आकांक्षा। हाँ, अभी है कितने ना, बड़ी है? अभी क्लास 12 पास हो गई है, अभी है ना नीट कर रही है, डॉक्टर बनने का। आप लोगों के साथ में दोनों के साथ में टिकटॉक्स हम वगैरह लोग बहुत ये टिकटॉक बहुत पार्टनर है। बहुत देखता नहीं, हूँ। हमको टिकटॉक के लिए फेमस है दोनों जन, हम लोग जी। जहाँ भी जाते हैं ना वो लोग पहचान जाते हैं टिकटॉक। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, टिकटॉक में बनाता नहीं था, लेकिन क्योंकि ना ये ना स्ट्राइक के दिन में क्या करूँ, बोर हो जाता था, कुछ भी करता, फिर टिकटॉक शुरू किया, लेकिन आज मैंने टिकटॉक फिर बंद कर दिया इससे, क्योंकि ना जब हमारे देश का वो सही रहता बात। तब तो मैंने आज टिकटॉक को अनइंस्टॉल सही कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि है ना जो भी देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, सब है ना आर्टिस्ट सब टिकटॉक को अनइंस्टॉल करें, क्योंकि ना ये है ना हमारा, एक पहल है हमारे तरफ से, हाँ। एक नहीं, जागरूक। बीइंग अ इंडियन वी शुड ना बनाना, पहले ना देश का और प्यार है, देश का प्यार है, देश में कोई है ना हार्म कर रहा है, अगर चाहिए नहीं है हम लोग का ना, मतलब ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर उनको सपोर्ट क्यों करें, बिल्कुल। हमारा फंड उधर क्यों जाए, इसलिए हमने आज अनइंस्टॉल कर दिया। सुबह लिखा भी है फेसबुक पे कि सब लोग आप अनइंस्टॉल करो, मैंने भी कर दिया। और अभी मेरा ही गाना के लिए रोज टिकटॉक आ रहा है, एवरीडे टिकटॉक आ रहा है। नहीं, हमारे पास में शायद हमारे ही देश का एक मित्रो बोल के ऐप है, उन्हें जो वो मैंने वो, हाँ। जो टिकटॉक, या फिर मैं कह सकता हूँ मैंने भी देखा, उससे भी बेटर ही है। हालांकि मैं ये सब चीज में ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, पर बेटी के लिए रखना पड़ता है। हाँ। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, हाँ। और उस प्यार आपकी को भी मैं एक ही समझ बेटी है सकता ना? हूँ। एक ही बेटी है मेरी। चलो, मेरी भी एक ही बेटी है। बेटी क्या है, बेटा है, वो डॉक्टर बनने का सपना है, पढ़ती है वो, उसको डॉक्टर बनाना है, बस यही अपना सपना है। अभी क्या कर, अभी है ना अपना सपना तो पूरा कर लिया ना, एक्टर बन गया। अभी है ना, और है ना अभी मेरे 3 एल्बम आ रहे हैं। जी। 3 एल्बम में ना अभी है ना, एक तो दीपक, बिग बॉस का दीपक है, उस वही उसकी को लेके कर रहा हूँ। और एक है ना अपना असीम, असीम को जानते हो, जी। बिग बॉस का असीम, बिग उनका बॉस। भाई है, जी। डॉक्टर है, उनको लेकर रहा हूँ। ओके अभी ओके। हीरोइन फाइनल नहीं हुई। और एक डिस्को का गाना है, उसमें है ना मैं ना अभी तक फाइनल नहीं, मैं आई एम ट्राइंग फॉर जैकलिन। अच्छा अच्छा। जैकलिन है, हम्म। जैकलिन और है ना एक डांस डायरेक्टर, उनको ट्राई कर। तो थोड़ा बहुत स्टडी से मुझे पता चला कि आपका पहला सिनेमा भूल है, हाँ, वो बोल जिसमें राजेश हमाल जी शायद राय उसमें- संभाला है, और हमारे ना मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा यार, मेरा जान का टुकड़ा सरजू शर्मा। हम लोग फास्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। Okay. मतलब आज ना 30 साल 35 साल से हम लोगों ने बचपन से दोस्ती है, अभी से टचवुड ऐसी दोस्ती है। वो मेरे लिए जान दे सकता है, मैं उसके लिए जान दे सकता सिनेमा हूँ। का शुरुआत कैसे हुआ, मतलब कैसे आप लोगों ने प्लान किया? ऐसे बैठे थे एक दिन, बना मतलब कुछ खा रहे थे, टेबल में बैठे थे, तब बना अचानक ना बोले कि चल यार फिल्म बनाते हैं। फिर हम लोग का ना वो फिल्मी कीड़ा तो था ही, हम लोग बॉम्बे में जाके फिर ना फोटो सेशन करके आए थे, तो वो फिल्मी कीड़ा है ना वो गुदगुदा रहा था। तो बोला करते हैं, बोला पैसा। तब डायरेक्टर ने, हमारे गैंगटॉक का डायरेक्टर था, उन्होंने 12-15 लाख रुपए लगेगा। अच्छा। तो हम लोग बोले उतना तो अरेंज कर तब के समय में 12-15 लाख हाँ। रुपए काफी ह्यूज अमाउंट ह्यूज अमाउंट था। जी। तो हम लोग उतना अरेंज करने का क्षमता था, हम लोग रेडी करके स्टार्ट किया, लेकिन तो उस टाइम में 24-25 लाख रुपए लग गया था उस टाइम में। अच्छा। मतलब 12-15 में आपने सोचा और वो खत्म 24-15 होते होते 24-25। उसके लिए हम लोग पहले फिल्म नहीं रुके बोल के ना, हम लोग ना दोस्त लोग से पैसा मांगते थे, फिर दोस्त लोग हम लोग को देख के भागते थे, बोला ये पैसा मांगने आता था। लेकिन हम लोग कंप्लीट करके हॉल में, विशाल हॉल में रिलीज किए, और पिक्चर है ना उस टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स था कि मतलब एक क्या होता है ना, सिलीगुड़ी का फर्स्ट फिल्म बोल के सब प्यार, पंजाबी भी देख रहे हैं, मारवाड़ी भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और उस टाइम तो उतना नाम भी नहीं था हमारा कि है ना हम लोग को हमारे नाम से कोई देखने जा रहा, वैसा नहीं था। लेकिन क्या मिला आपको वो पहला सिनेमा करके? क्या मिला आपके जीवन में? क्या चेंज आया? मतलब हमारे जीवन में क्या होता है कि एक के बाद एक पड़ाव आता है। मेरे ख्याल से आपके जीवन का वो बहुत बड़ा पड़ाव है। भूल सिनेमा के बाद में आपके जीवन में काफी कुछ बदला होगा। क्या बदला? वो बनाने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग बहुत बड़ा भूल कर दिए, क्योंकि फिल्म का नाम ही भूल था, और भूल कर देखिए कि पैसा डूब गया, मतलब 1 रुपये भी नहीं उठा हम लोग। और डिस्ट्रीब्यूटर का दिया, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा खा दिया। और कहीं से हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने फिल्म को कैसा चलाना, एक्चुअली क्या था, आज ना यहाँ से भी फिल्म जो बनती है, सिक्किम से, सिलीगुड़ी से, ये लोग लाख करोड़ रुपए देके फिल्म बनाने जाते हैं, लेकिन ना फिल्म कोई पैसा वापस लेके नहीं आता है, क्योंकि इनको ना मतलब वो पैसा रिटर्न कैसे आएगा वो मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं। और वहाँ जाने के बाद हीरो हीरोइन से फोटो खींचती है, वो मतलब एक्साइटमेंट दिखाने वाले वो लोग समझे मुर्गा है। फिल्म वाले नया माना प्रोड्यूसर को मुर्गा ही समझते। अच्छा।
तब हम भी ना लॉस किए फिल्म वाला। उसके बाद में सरजू ने तो तौबा कर ली कि मैं फिल्म नहीं करूँगा। उसके बाद उसने फिल्म की ही नहीं, अभी तक कोई फिल्म नहीं की है, और उसकी लास्ट फिल्म है। लेकिन उसने मुझे है ना सिखा दिया, मैं छोड़ नहीं पाए। हम लोग रामकृष्ण ढकाल का एक गाना एल्बम की, उसमें हीरो को रोल मिला, तो मैं भी एक्साइटमेंट था कि भाई अभी हीरोइन के साथ में कितना रोमांस करेंगे। मतलब आपको बचपन से दिमाग में जो था कि हीरो हीरो बनना बनना है, लेकिन बन गया विलेन। हाँ, हाँ, तब उसमें वो गाना किया, गाना करते करते गाना में एक सिंदूर का सीन था। अच्छा। अब मैं तो उस टाइम में ओरिजिनल, मतलब वो लोग बोला कि सिंदूर डाल दो, मैं भी डाल दिया, ओरिजिनली सिंदूर डाल दिया। हीरोइन बोलती है तुमने तो मुझे सिंदूर डाल दिया, अब तुमको घर लेके जाना। मैं फिर डर गया, मैं तो शादीशुदा हूँ, अभी क्या करूँ। लेकिन फिर उस बीच फिर ना वो गाना में मतलब स्वागरात सीन वगैरह सब था। उसकी वजह से मेरा घर में 6-7 दिन मेरे वाइफ के साथ बोलचाल भी बंद हो गया। तो मैंने बोला ये सब चीज़ कंप्यूटर से किया है, ये सब चीज़ हमने नहीं किया। लेकिन आजकल का युग है, वो काम आने की तो बोला। तो अभी ये ना कूल है कि ये फिर ना भाई एक्टिंग है, ये है। उस टाइम तो नया नया में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, अभी प्रॉब्लम नहीं है। अब हीरोइन लोग आती है तब गला मिलती है, उसको ना अच्छा नहीं लगता था। अभी ये ना वो सब चीज़ नहीं है, अभी थोड़ा सा जब आप एक फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली से बिलोंग करते हैं तब ये सब चीज शायद कहीं ना कहीं आसान होता है, लेकिन आप जब अगर ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे फिल्म का कोई नामो निशान ही नामो नहीं निशान है, नहीं है। तब फैमिली में बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा चीज है। मैं तो निकम्मा, घर के लिए निकम्मा है ना। मैं कुंडल लगा रहा हूँ, मैं विलेन कर रहा हूँ ना, कुंडल लगा रहा हूँ, कभी दाढ़ी में ये, कभी अलग, कभी ऐसा आता है। ये बोला ये क्या है, ये आदमी है ना, मतलब वो लोग हेट करते थे कि मेरा बेटा गया, हाथ से गया, खराब है। लेकिन क्या क्या ये ना, जब सक्सेस सामने आता है, सब है ना 10 आदमी वाह वाह करते हैं, तो बोला हाँ बेटा अच्छा ही काम कर रहा है। सही बात है। दूसरा पड़ाव मेरे ख्याल से आपका सिनेमा मावेर आंचल। माँ मेरा चल रहा, वो फिल्म में क्या आपने याद दिलाया, अच्छा किया। वो फिल्म में ना मैंने ना एज अ प्रोड्यूसर फिर आना चाहता था मैं। तब इसमें भी मेरे पास है ना क्या कि पैसा नहीं था। जैसे आप है ना, आप बोले 25,000, अरे एक माहौर आंचल में तब पहले एक कोई फिल्म रिलीज हुई थी, सुपर डुपर हिट, 10 हफ्ता 15 हफ्ता चल रहे, तो उसको देख के हम लोग भैया अभी हम लोग बना के दे रहे हैं, वो हम लोग से कमा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं बनाए। तब डांस डायरेक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, हम लोग मिलके बोला फिल्म बनाते। 25-25 हज़ार रुपये उठा लिए, अच्छा। फिल्म में उठा के फिल्म बनाना शुरू कर दिया। फिर बाद में बोला कि बाकी पैसा हम लोग मार्केट से लोन ले लेंगे। ओके। हम लोग को जानता कौन है, लोन कौन देगा। लोन दिया नहीं, फिल्म बना बंद होगी। तब ना फिर ना मैं पार्टनर लोग को बोला भाई क्या करना है, अभी तो बेइज्जती हो रहा है, फिल्म बन नहीं रही है, हीरो हीरोइन अच्छा है, प्लॉट अच्छा है, तुम लोग क्या करना चाहते हो। बोला तुम बना लो, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग पार्टनर नहीं रहेंगे। अब मेरे पास कहाँ पैसा है। तब फिर मैंने दिमाग में, पैसा तो है नहीं लेकिन मेरे को क्या कि करना, मतलब नहीं मतलब, तो मेरी गाड़ी थी, मैंने गाड़ी बिक्री कर दी। अच्छा। गाड़ी बिक्री कर दी, फिर पैसा कम हो गया। मैं उसको बोला गाड़ी अभी नहीं दूंगा मैं आपको, गाड़ी 10 दिन बाद में दूंगा। फिर गाड़ी को मैं फिर दूसरी बार बिक्री कर दिया, 2 बार बिक्री करके दोनों पैसा वहाँ फिल्म में लगा दिया। अब अगला तो किसी को डिलीवरी नहीं दिया, लेकिन गाड़ी को मैं 2 बार बिक्री कर चुका, गलत काम कर चुका हूँ, मेरे को मालूम है कहीं से पैसा आएगा दे दूंगा। नशा। नशा मतलब मेरे को ना नशा की, मेरे को ना गंतव्य तक पहुंचना है, मेरे को रिलीज करना है फिल्म। तब मैं गलत काम है, लेकिन मैंने उनको फिर वापस पैसा दे दिया, एक जन को पैसा दिया, एक जन को गाड़ी दे दिया। लेकिन मैं फिल्म कंप्लीट किया, और वो फिल्म 9 लैंग्वेज में डब किया, 9 लैंग्वेज 9 लैंग्वेज में 9 लैंग्वेज में। आदिवासी में आएको रासा, माया नाचल, फिर कसैको माया कसैको पछोरी, इसमें मारवाड़ी में भी किया था, लेकिन मैं लोड भी किया था इसमें यूट्यूब में। लेकिन क्या कि वो नेपाल वाला ने थोड़ा बदमाशी कर लिया, उसको तो मैं नेपाली राइट ही बेचा था, तो वो यूट्यूब में उसने कंप्लीट कर दिया। तो फिर वो नेपाल हिंदी है ना, जो मारवाड़ी फिल्म नहीं देख पाए, नहीं मारवाड़ी में भी डब किया था। डब किया था। अच्छा अच्छा। उसकी कहानी बहुत अच्छी थी ना, प्यारी कहानी थी। एक सौतेला माँ, सौतेला बेटा, माँ को कैसे प्यार करता है, वो रिलेशन। माँ का आंचल, शायद अगर हिंदी में अगर मैं माँ बोलूं, का आंचल, माँ का आंचल, मावेर आंचल। हाँ, वो मेरा, उसके लिए मेरे को बहुत अवार्ड मिला, नाम मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला मेरे से। तो मतलब भूल में जो आपने भूल किया था उसका सुधार यहाँ पे किसी तरह से हो गया। लेकिन इसके लिए मैंने, ये फिल्म मैंने ज़्यादा बजट की नहीं थी, 10 लाख की, लेकिन अभी भी आप देखोगे बोले 10 लाख में ये फिल्म कैसे बना दी। मतलब बहुत अच्छी फिल्म बनी थी 10 लाख में, लेकिन मैंने 70, 80, 90 लाख रुपये कमाया था उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं राइट है ना, बिहार में ना 2 लाख मिलता है, राइट बेच दिया भाई, चलो चलने दो, हर जगह राइट बेच के पैसा कमाया इससे। सही बात है, सही बात है। इसमें मैंने देखा कि आर्टिस्ट अच्छा लेना चाहिए।
मतलब हीरो हीरोइन आदमी को देखना है, उनको सुंदर हीरो हीरोइन चाहिए जो एक्टिंग कर सकता कर सकता है। है। क्या डिफिकल्टी आती है हमारे इस जगह में सिनेमा के लिए, सिनेमा बनाने के लिए? नॉर्थ बंगाल में अगर आप सिनेमा करना चाहें, क्या क्या दिक्कत आती है, क्या लगता है आपको? यहाँ पर आदमी लोग प्रोफेशनल नहीं है। जैसे मैं आपको मतलब पहले तो आप आना मेरे पास है ना, तेल लगाओगे, दादा मेरे को भी काम दो, ये दो, सब लोग है ना, मतलब उसके बाद में काम देने के बाद ना दूसरे दिन 6 बजे कॉल टाइम होने से ना, बोले यार मेरा घर में काम था, मेरा स्कूटर नहीं था। अरे आप वो प्रॉब्लम हमको नहीं सुनना ना। बॉलीवुड में क्या होता है, कलकत्ता में क्या होता है, कॉल टाइम मीन्स कॉल टाइम दे, वो लोग पहुंच जाते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम ना वहाँ पर नहीं ले। हमारे यहाँ के आदमी वो प्रॉब्लम लेके आते हैं। आज मेरा घर में काम है, मेरी वाइफ को पहुंचाना, मैं नहीं आ पाऊंगा। लड़की लोग बोलेगी ना मैं मम्मी पापा को ले आ सकता हूँ, तो वो आज के दिन में एक छोटा बजट का फिल्म हो, बड़ा बजट आज ने उनको लाने से एक रोमांटिक सीन, तुमको हीरोइन लेता तो रोमांटिक सीन सामने नहीं कर पाओगे ना। सही बात। और उसमें गाड़ी में एक जगह हो गया, सभी सभी चीज़ में बजट भी बढ़ता है, और कोई भी नहीं चाहते कि मतलब ना पेरेंट्स को लेके आए। तो ये चलन क्यों नहीं आया? यहाँ के लोग या फिर यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो लोग फिल्म में जाना चाहते हैं, फिल्म स्कूल्स वगैरह क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर क्या है एक्चुअली? स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स है ही नहीं है पर। एक बार क्या हुआ था बीच में ना, गोविंदा जी आए थे, तो गोविंदा जी के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। तब मैं हम दार्जिलिंग गए थे गोविंदा जी के साथ में, फिर सेकेंड टाइम फिर आए थे, मेरे को सिंड्रेला में बुलाए थे। तब हम लोग को ना ये सिटी सेंटर में उत्तरायण में ना, वहाँ पर कोई एक्टिंग क्लास, एक्टिंग स्कूल एक होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा। तब यहाँ पर एक्टिंग स्कूल सही नहीं है। आप एक्टिंग स्कूल खोल के बैठे, कोई भी है ना आदमी एक्टिंग स्कूल खोलता है, उसको मालूम ही नहीं है या फिर काम दे नहीं पा रहा है। पर एक्टिंग में मतलब प्रॉपर आदमी इधर आपको शिक्षा देने वाला होना चाहिए, जैसे अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल है, वो सब है। तो वहाँ से क्या मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्लस आपको काम भी मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है ना, नॉर्थ बंगाल के आर्टिस्ट को ऊपर उठने का बहुत कम चांसेस है। यहाँ पर जो भी आते हैं ना, वो छोटा सा रोल एक ना जूनियर आर्टिस्ट का रोल ही देते हैं, अच्छा रोल देते ही नहीं। देते नहीं। और लड़की लोग के लिए देखिए ना, वो तो है ही है कि ना सुंदर लड़की होगा तो एक गलत इंटेंशन लेके आते हैं। और मालूम है कि भाई ना रोल के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन ना हमारे यहाँ पर वो सब चीज़ है नहीं अभी तक। तो टसूट अभी तक है ना बहुत सफा है हमारी लाइन। सिर्फ कैलकाटा, दिल्ली, बॉम्बे में मतलब लड़की लोग के लिए ये लाइन में बहुत डायरेक्टली बोलते हैं वो लोग। दिक्कत है। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं जो लोग भी यहाँ से जो यंगस्टर्स हैं, या फिर जो लोग भी एक्टिंग में जाना चाहते हैं, सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका जीवन ही फिल्म है, उनको ऐसा लगता है, जैसे आपको बचपन से ही लगता था कि मुझे हीरो बनना है, भले ही आप विलेन बन गए, जीवन के तो हीरो ही हैं, है ना? तो क्या लगता है आपको कि क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? इसमें जो भी लाइन में हम लोग जाना चाहते हैं ना, हम लोग को रेडी मतलब अपना होमवर्क करके, मतलब एक्टिंग में जाना चाहते हो तो एक्टिंग का ना मतलब कोई स्कूल में ना आप एक्टिंग का ABCD सीख के जाओ। मतलब वहाँ जाके मतलब ना हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए आपको, हर चीज़ में अव्वल होना चाहिए। क्योंकि बॉम्बे दिल्ली में मतलब ना आपको मतलब वहाँ से गाली मतलब वो लोग देखे अरे करो, वो नहीं कर सकते, जैसे वही है ना मुंह में गंदी सी गाली देके नहीं इसको निकालो यार, उसके पास टाइम नहीं, क्योंकि ना इतने यूनिट को लेके चलते हैं ना। सो वी हैव टू बी वेरी परफेक्ट। सो इसीलिए ना आपको ना मतलब यू हैव टू बी द बेस्ट, मतलब हर चीज़ में आप सीख के जाना है, मतलब होमवर्क करके जाना है। एक्टिंग का तो एक्टिंग का निचोड़ मतलब क्लास करके सब कुछ जान के, घुड़सवारी करके, बाइक जान के, हर चीज़ को सीख के जाना। मतलब इतना आसान नहीं है कि मैं हर आदमी हीरो बन जाता चला गया और कैमरे के सामने में खड़ा हो गया, 2 डायलॉग बोल दिया और मैं हीरो बन गया। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। बहुत बड़ी बात कही है इनफैक्ट, कि हर कुछ सीखना। एक कलाकार को किसी का जीवन का अगर प्रतीक बनना है कैमरा के सामने में, तो उसका जीवन को समझना बहुत जरूरी होता है। उसके पीछे में जो स्टडी है, उसके पीछे में जो पढ़ाई है, उसको करना बहुत जरूरी होता है। सही बात कही है। मैं एक्टिंग नहीं जानता था, भूलते के टाइम में मैं एक्टिंग नहीं जानता। मेरे को ना वो लंगड़ा का रोल दे दिया, तब मैं ना पाँव को मार रहा हूँ लंगड़ा होने के लिए। तो इनोसेंट ना, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फिल्म है ना। तो सरजू वाला फिल्म में ये करना, तेरा लंगड़ा रोल, आर्मी का रोल था, बहुत अच्छा रोल था। आर्मी अपने देश के लिए अपना पाँव खो देता है, अच्छा रोल था। लेकिन मैं पाँव को मैंने हाथ से मार रहा हूँ कि लंगड़ा देखो, लेकिन बाद में वो सब चीज़ नहीं है। एक्टिंग अंदर से आती है अपने आप को ना, इससे गॉड गिफ्टेड होता है। मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता था, मतलब एक माई टीयर्स रोल की फिल्म हुआ था, उसमें मैं एक डॉक्टर का रोल कर रहा हूँ। तब ना डॉक्टर का रोल जो है ना सब बच्चे को बचा सकता है, लेकिन खुद का बच्चा मर रहा है लेकिन उसको नहीं बचा पा रहा है। तो उसमें मेरा रोना धोना बहुत था। तब मैं ना ऐसे करके रो देता था।
मतलब वो ना वहाँ पर ना वो जो डायरेक्टर थे ना वो लोग बोल रहे थे ए साइलेंट, क्योंकि वो माहौल चाहिए ना। अब मैं रोना के लिए मैं माहौल चाहिए, आई हैव टू फील दैट, आई हैव टू फील दैट ना। तो मैंने तब अभी है ना वो लगता है कि रोना धोना, तो मैं कोई ऐसा करके मैं रो देता हूँ, मतलब थोड़ा सा ना टाइम लगता है, लेकिन क्या कि मतलब ये जस्ट अ माहौल, मतलब ये थी अभी है ना, यू हैव टू फील कि ये मेरे ऊपर हो रहा है, वो स्टोरी को अपने ऊपर में लेना चाहिए, तब भी हो सकता है। एक्टिंग अंदर से निकल रहा है सर, एक्टिंग अरे गॉड गिफ्टेड है तो मेरा तो कभी कभी ये सब काम देता है। मतलब मैंने कुल्लीपाड़ा में एक मर्डर सीन था, तो मैं मुसलमान कैरेक्टर में था, कैरेक्टर में जाने वाले में है ना जमीन को प्रणाम करके मैं नाटेश्वरी देवी को ना बोलता हूँ मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं नया हूँ, आप प्लीज हेल्प। उसके बाद ना क्या होता है मालूम नहीं, मैं तो आई बाद में मैं देखता हूँ सर ये एक्टिंग मैंने किया, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मेरे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब इतना मैं कैसे अच्छा कर लिया। बहुत रिलीजियस हैं आप? रिलीजियस हूँ, उतना भी नहीं, कम। मानता हूँ भगवान को, मन से मानता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पहले नहीं करता था। अच्छा, फिल्म फिल्म होता है ना? भले ही वो छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो बड़ी कोई बात फिल्म नहीं, हो, लेकिन छोटी फिल्म मेरा हो। 10 लाख की फिल्म भी किया, 5 करोड़ की फिल्म में भी एक्टिंग किया, साउथ की फिल्म में भी एक्टिंग किया, हॉलीवुड की भी किया। ये नहीं कि मेरा पीआरओ भी अच्छा है, उसके लिए भी काम मिला। आई एम नॉट, मे बी आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट लेकिन टचवुड काम अच्छा किया, और प्लस दे नो कि दिस गाय इज अ वेरी प्रोफेशनल गाय राइट है। राइट। मैं घर ही नहीं जाता हूँ, सिलीगुड़ी में शूटिंग होता है, मैं होटल में रह जाता हूँ, 10-10 दिन 15-15 दिन होटल में रह जाता हूँ। नहीं, ये चीज मैंने भी अपने आप में भी देखा है कि आप काम के दौरान अगर रहते हैं और एज एन कलाकार आप घर चले जाते हैं तब वो तो नहीं, आपको हाँ, एक ब्रेक आ ब्रेक जाता आ है, जाता है। आप उस मोमेंटम में नहीं रह पाते सही हैं। बात है। मैं भी जब हमारा यहाँ पे काम होता है, मैं ज्यादातर पसंद करता हूँ कि मैं ऑफिस में ही ठहर जाऊँ। हाँ, हम लोगों का यहाँ पे सारा कुछ अरेंजमेंट सारा रहता है, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि ऑफिस में ही ठहर जाऊँ। घर वालों को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम जरूर प्रॉब्लम होता है, देखिए, इसीलिए हमारा फैमिली आप देखेंगे तो ज़्यादा फिल्म वाले के ना फैमिली लाइफ सही नहीं होती, सही सही लेकिन क्योंकि वो भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है चलो, वो ना जब मैं घर में रहता हूँ तो फुल टाइम फैमिली को देता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। जब सर, शूटिंग में रहता हूँ तो वो लोग फ़ोन भी नहीं करते, अभी तो उनको मालूम है कि भैया ना मेरा ना इंटरव्यू हो रहा होगा, या ना शूटिंग में डबिंग में मेरा फ़ोन का काम ना रिंग टोन नहीं बज सकता था, इसलिए फ़ोन ही नहीं करते वो लोग। अभी समझदार हो गए, अभी तो 30 साल हो गए, मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला जिंदगी रहा है आपका। जिंदगी उतार चढ़ाव होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ना एक लाइफ में ना एक स्टोरी बन रही है अपनी। सही बात। कभी फेमस हो जाएंगे तो कभी फिल्म बनाएंगे अपने ऊपर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जीवन का पहला एडल्ट फिल्म कब देखा? आइडल फिल्म तो मोबाइल में देखा होगा, वो स्कूल में नहीं देखा। स्कूल टाइम में आई वाज वेरी ना कीन, मतलब एक ही हीरो बनना है, मतलब एक्टिंग का खाली हॉल में, मतलब अभी भी मैं ना, मतलब आप ना मेरे को देखोगे कि कुछ काम नहीं है तो मैं हॉल में मिलूंगा, या हॉल में पिक्चर देखूंगा, फर्स्ट शो फर्स्ट है पिक्चर देखूंगा, या घर में बैठूंगा फैमिली को टाइम दूंगा। और जब शूटिंग में रहता हूँ फुल्ली शूटिंग में रहता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन भी नहीं करता हूँ, कितने दिन तक फ़ोन भी नहीं करता हूँ। एक बार कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं करता हूँ, मतलब काफी नहीं। हम तो पुराना। हॉस्टल में रहते थे, हम टाई वाई लगा के, मतलब अच्छा मैं देखता था मेरा सर ना, वो सर जो है ना, मतलब ना वो फुटबॉल प्लेयर था, एचयूआई में पढ़ता था, तो वो ना मार्केट में मिलता था ना, वो तो स्मार्ट ड्रेस में, हर स्कूल ड्रेस में टाई वाई पहन के में हॉल में लाइन लग के आते थे हम लोग फिल्म देखने भी। ओके। मतलब हॉस्टल के आते बच्चे लोग कैसे आते हैं वैसे, मतलब काउंटिंग करके जाना, वो सब करते थे हम लोग। तो मेरा हॉस्टल का लाइफ में ना आई डिडंट, मतलब वो मज़ा नहीं ले पाया जिंदगी का। अभी वेब सीरीज का समय है, वेब सीरीज पूरा हिट पे है अभी, एकदम तूफानों में है, राइट? वेब सीरीज और जो जनरल हमारा जो सिनेमा था पहले का डिफरेंस मैंने जो महसूस किया है, वेब सीरीज में काफी एडल्ट चीजें और काफी वायलेंस दिखाना दिखाना शुरू हो चुका है। आपको इस विषय में क्या कहना है? वेब सीरीज में भी है ना, इसमें सेंसर लगना चाहिए। जो चीज़ है ना, जैसे अभी ना आप देखेगा ना, मतलब अनुष्का शर्मा का वो वायरल हो रहा है, ये ना गाली गलौज, तो पता नहीं इसमें ना, मतलब पता नहीं न्यूडिटी ये ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, नंगापन ज़्यादा दिखा रहे हैं, गाली गलौज ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ के लिए एक तो सेंसर लगना चाहिए कुछ हद तक। हाँ ठीक है चलो, गाली गलौज है ना, जब वो विलेन है तो गाली गलौज नहीं देगा तो विलेन लगेगा नहीं, आदमी लोग उसको हेट नहीं करेंगे, उस हिसाब से दिखाना करना चाहिए, लेकिन है ना थोड़ा कंट्रोल करके, मतलब क्या कि अभी अभी ताकि ये आप नहीं है, परिवार के साथ बैठ परिवार के साथ देख देख सकें। नहीं नहीं, बच्चे लोग खराब हो रहे हैं ना। आज जाना एकता कपूर है, ये है, बड़े बड़े उनको ना, मतलब कर वो लोगों को क्या दरकार है ये सब चीज़ बनाने का, उनका पास पैसा है, नाम है, उनको तो ये सब चीज़ भी नहीं करना चाहिए। सेंसर लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप भी इस चीज को मानते हैं कि सेंसर लगना चाहिए? सेंसर लगना चाहिए। सही बात है। पर्दे के सामने वाले चेहरे
को सब पहचानते हैं। पर्दे के पीछे जो जैसे हमारे लाइटमैन, यहाँ पे कैमरामैन, सब कुछ सही सब बात कोई जो यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे साथ में, क्या कहना चाहते हैं आप? दे आर द मेन हीरोज है। आज उनकी वजह से हम लोग को सुंदरता दिखाना, हमारा गलती को छुपाना सब उनके हाथ में है। दे आर द मेन हीरोज। तब इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, तो मैं है ना आज सक्सेसफुल क्यों, कि मैं इन सब के साथ में मिलके एक फ्रेंडली है ना वातावरण में काम करता हूँ, इसीलिए सक्सेसफुल हूँ। ऐसा नहीं लगता कि इनको पीछे छुपा के रखा गया है? नहीं छुपा के रखा गया बोल के नहीं, लेकिन ना ऐसी जगह आना चाहिए जब है ना हम ना इनको भी ना मतलब है ना एक, इसीलिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पर है ना एक है ना कोई है ना टॉक शो या है ना कोई भी है ना पेपर वाले है ना मतलब हर आदमी का इंटरव्यू लेके हर दिन है ना एक एक आदमी को निकालना चाहिए कि सामने कैमरामैन को, लाइटमैन को, जो अच्छा काम करे उनको ना थोड़ा सा हाईलाइट करने से और अच्छा होता। जब तक लोग पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो चीजों को भी कैसे समझेंगे कि इस चीज में भी करियर बनाया जा सकता तो है? आप ये बात बोल रहे हो, ये नॉर्थ बंगाल में फिल्म बनता है हमारे कैलकाटा वाले को ना, हाँ नॉर्थ बंगाल में भी बनता है फिल्म, ऐसा बनता। लेकिन राजवंशी फिल्म हिट होने के बाद में प्रसन्नजीत भी आया था यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए, तपस पाल भी आया था। वो लोग राजवंशी फिल्म की, उनकी फिल्म नहीं चली, लेकिन हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। तब क्या होता है आज के दिन में ना वो फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिल रही है। लेकिन आज टेक्नीशियन रास्ते में चलते चलते एक्सीडेंट होता कुछ होता तब कैलकाटा में पैसा मिलता है, इंश्योरेंस होता है उनका, उनको पैसा मिलता है। पैसा मिलता आज है ना हमारे पास क्या फैसिलिटी, हमको कोई नहीं है, हमको ना गवर्नमेंट से हमको हेल्प है ना। हम आज है ना हम भी इतने पैसे वाले नहीं है कि हम ना उसके लिए कुछ कर पाए। है। सही बात है, सही बात है। तब वो चीज़ से ना हम लोग सोचते, तब ना आगे ना ये फिल्म लाइन में आके आदमी लोग को थोड़ा सा ये सिक्योरिटी होना चाहिए, भाई है ना हम लाइन में है, हमारे पीछे 10 प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ही पैसा नहीं कमा रहे, वो लोग कैसे देंगे, नहीं दे पाते ना। काफी सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ जो सिनेमा बनाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन मन में हमेशा एक डर रहता है। ये डर का कारण क्या है? डर का कारण क्या कि यहाँ पर देखिए ना प्रोड्यूसर को मुर्गा समझते हैं। मैं ना एक वाक्य है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि मैं 6 महीना उस फिल्म के पीछे काम किया था, रिकॉर्डिंग किया था, बड़े बड़े आर्टिस्ट बॉम्बे के, सोनू निगम, पॉपकॉर्न, पलक मंचल, सब कुछ है ना बड़े बड़े आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग किया। तो बाद में क्या कि वो एक ग्रुप में होता ना, उसी ग्रुप में बोला देखिए ना आप पीछे से बैक वाइटिंग तो कोई भी कर सकता ना। सही बात है। टिकट हम 1 रुपये में बनाता, मैं 50 रुपये में 50 पैसा में बनाता हूँ बोल के ना, वो फिल्म मेरे हाथ से निकली, 6 महीने काम करने निकल गई थी। उसका नाम अगर नहीं बताते क्यों ना किसी वो दोस्त लोग दुश्मन ना करे, दोस्तों ने ऐसा काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया, बोला वैसा ही हुआ। लेकिन क्या कि मैं तो खुश हूँ, अरे यार मेरे तो ना हर चीज़ का अनुभव हो रहा है मुझे, है। और वो चीज़ है ना कल मैं ना उसको फूट के कोई ना वैसी एक्टिंग करने से मैं तो और एक्टिंग लाजवाब कर पाऊंगा। तब ना मेरे को सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को, ये सब चीज़ जो होता है ना, मैं आई टेक इट पॉजिटिव। इतने एक्टिंग के करियर में कौन सब आपको एक्ट करके बहुत ही झट से अभी दिमाग में आ जा रहा है कि हाँ वो वाला जो चीज था बहुत मजा आया? इनफैक्ट मजा था देखिए हर चीज़ में, एक्टिंग में जिसमें भी मैं ना विलेन करता हूँ उसमें भी मैं मजा लेके करता हूँ, तभी तो एक्टिंग खुलती है। लेकिन मेरी बेटी बोलती थी पापा आपकी फिल्म में किसी फ्रेंड को नहीं दिखा पाती हो, मुझे शर्म आती है। तो बोला क्यों बेटा क्या हुआ, मैंने कि ऐसा कुछ क्या, बोला आप ना मतलब फिल्म में ना लास्ट में मार ही खाते हो, अच्छा काम करते हो, आपको बुरा इंसान ही दिखाई दे रहा है। तो एक दिन मैंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए मैं अच्छा फिल्म करूँगा। तो मैंने एक साथिया तेरे बिना काम किया था, उसका टी गार्डन मैनेजर का रोल था। तो पहले टी गार्डन का मैनेजर रोल अच्छा, लास्ट में देखा कि सर वो फिल्म खत्म होते होते तो नेगेटिव, वो कैरेक्टर भी नेगेटिव चला गया। फिर बाद में मुझे एक माई टीयर्स बोल के फिल्म मिला था, माई टीयर्स में, और एक है ना बैक टू डैड। ये दोनों में बाप का रोल मिला था। मैं विलेन से बाप में शिफ्ट हो गया। तो उसमें क्या कि बैक टू डैड में था मेरा बेटा मर रहा है, मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, उसमें रोने धोने का था। और माई टीयर्स में बैक टू डैड में था कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता है, वो ना ड्रग्स लेने की वजह गलत लाइन में जाके मुझे छोड़ के चला जाता है, और तो वापस कैसे आता है, वो बाद में वापस भी आता है, उसको वो सब प्रॉब्लम होने बाद सब आता है। तो ये दोनों में मेरा ना रोने धोने का सीन बहुत था और इमोशनली सीन बहुत था। तब उसके वो होने के बाद में मेरे को ना ये दोनों फिल्म मैंने दिखाया। तब मेरे पिताजी भी ये पायल सिनेमा में लगा था माई टीयर्स, और बैक टू डैड इसमें अपना
सेवन किंगडम है। तो आदमी लोग सब बहुत अच्छा बोले बाप का रोल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये दोनों से मेरे को ना वाह वाही मिली अच्छी, मतलब पर्दे के बाहर कैसे पिता हैं आप? फ्रेंडली। पिता नहीं है, मतलब उसको माई डॉटर कॉल्स मी बाबू। जब मेरा क्या था, एक ही था ना, तो मेरी बेटी छोटी थी, तब बोलती कि ना मम्मी मेरे को भाई चाहिए। तो मम्मी ने बोल दिया ये है तेरा भाई। तो उस टाइम से सी कॉल्स मी बाबू। अभी भी ये बड़ी हो गई लेकिन बाबू ही बोलती है। तब तो वी आर वेरी फ्रेंडली। हम लोग दिन भर मजाक करते हैं, घर में मस्ती करते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या तुम लोग दोनों जन क्या करते हैं? मतलब घर में है ना, मैं नहीं रहने से वो दे मिस मी, बिकॉज ना हल्ला गाड़ी आ गया, मतलब मैं चिल्लाते हैं, गेट से चिल्लाना शुरू होता है। तो आई एम दैट कैरेक्टर, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर एट होम, मतलब मस्ती वाला कैरेक्टर। दोनों मस्ती करते हैं, अभी जाके लूडो खेलेंगे। हाँ। जीवन में डर लगता है किस चीज से? डर नहीं लगता, डर से ओवरकम हो गया, किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। डर ऐसे ही लगता कि ना अपने को नहीं खो दूँ, वही डर लगता है। लेकिन क्या कि ना वो चीज़ है ना, सब चीज़ है ना, दुनिया में इतना कुछ देख लेना, अभी डर नहीं लगता है। अभी ना, अभी फिलहाल डर लगना शुरू हो गया, मतलब कि अभी मुझे नहीं मरना है, बेटी को डॉक्टर बनाना है, और है ना मेरी है ना और भी सपने हैं, और है ना मेरे नाम करना है, मतलब कुछ अच्छी अच्छी फिल्म करके याददाश्त में जिंदगी भर है ना, बाद में मैं मरने के बाद में जिंदा रहूँ, ऐसा कुछ छोड़ के जाने का मन करता है। फेलियर का क्या डेफिनेशन है आपके जीवन में? फेलियर से सीखता हूँ, है। देखिए अभी भी फेलियर है ना, अभी ज़िंदगी में ना, अभी अभी फिल्म खरीद के रखा हूँ 6 फिल्म, कि नेपाली फिल्म को मैं बहुत, नेपाली इंडिया में नहीं चलती नेपाली फिल्म, अभी मैं फिल्म खरीद के रखा हूँ। उसको दिखाने के टाइम में ये सब चीज़ आ गया कोरोना, अभी 5-6 फिल्म लेके रखा हूँ, एक साथ 5-6 फिल्म लेके रखा हूँ। मैं इंडस्ट्री को उठाना चाहता, नेपाली इंडस्ट्री को, और वो ना मैं हेल्प करना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ के इंडस्ट्री के आदमी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उसको उठाना चाहता। लेकिन अभी है ना, मेरे को ये सब फिल्म में रिलीज़ नहीं करूँगा, मेरे को लॉस होगा। सही। अभी इसको मैं हिंदी में डब किया, भोजपुरी में डब किया, मैं ना कुछ चाह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री को बूम मिले। मैं तो उस उनसे मुझे क्या मिल रहा है, मुझसे वो नहीं, मेरा कर्तव्य क्या, मैं तभी तो मेरे को मानते हैं ना। आज आज है ना, मैं भोजपुरी में इनकी फिल्म है ना डब कर करके कितना बिक्री किया। मैं बॉम्बे जाता था, बॉम्बे में है ना 10 तो फिल्म लेके जाता था, वहाँ पर है ना 5 रहना ठहना उल्टा घर में पैसा लेके आता था। तो कुछ नया करते रहता था। अभी नेपाली फिल्म में इसमें लॉस खाऊंगा क्यों, है ना, मुझे मालूम है कि अभी है ना 6 महीने तक हॉल में कोई क्राउड नहीं आएगा। लेकिन फिर भी है ना, अभी है ना नेटफ्लिक्स जैसे ऐसा ये सब चीज़ आ गया ना, कुछ हट के करके, मतलब देखिए एक बूम गया है। अभी देखिए ये गाना से मुझे है ना वर्ल्ड फेमस कर दिया आज, है ना। आज इटली से, जापान से, अमेरिका से, हर जगह से अच्छे मैसेज आते हैं, आपने बहुत अच्छा गाना बनाया। आज तक नॉर्थ बंगाल में तो ये पहला गाना है, नॉर्थ बंगाल का फर्स्ट गाना है, फर्स्ट तब तो सॉन्ग ये तो हमारी इज्जत है। इस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म बिल्कुल से, बिल्कुल वो भी जी बिल्कुल। म्यूजिक में रिलीज हुआ, सराहनीय है, सराहनीय है, बिल्कुल भी सराहनीय मैं है। तो रिक्स खेला हूँ, मैं तो रिक्स खेला हूँ, करता रहूंगा मैं, है ना, इसके सिलीगुड़ी का बारे नाम में रोशन और, करूँ। हाँ, इसके बारे में और क्यों नहीं बताते, कैसे शुरू हुआ ये एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने ये सब काम करता था, मैं ना, मैं लाइन प्रोड्यूसर तक करने लग गया। मतलब कि एक है ना रशिया का डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने गया ना, तब वो ना प्रोड्यूसर है ना सब काम करती है वो प्रोड्यूसर भी है, हेयर ड्रेसर भी, मतलब ना ड्रेस मैन भी है, 3-4 काम करती है। तब मैं बना पहले प्रोड्यूसर था, फिर मैं एक्टर था, फिर मैं लाइन प्रोड्यूसर करने लग गया। लाइन प्रोड्यूसर करने के टाइम में मेरे को लगता था कि ये ना, ये नाम बड़ा था, लाइन प्रोड्यूसर बड़ा, वो हमारे हिसाब से ही चलते थे। जैसे मैं आयुष्मान खुराना का टी सीरीज का एल्बम भी किया, जिसका 56 मिलियन व्यूज है। लेकिन क्या कि वो इज्जत सम्मान नहीं मिलता आपको, नहीं मिलता। मतलब उनको हर चीज़ आपको करके देना है। तो मेरे को लगता था कि चलो मैं प्रोड्यूसर से कहाँ गिर गया, लेकिन मेरे को काम सीखना था। मैं सीख के मैं बोला कि मैं है ना एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो फिर मैं बोला कि नहीं, एल्बम करता हूँ, और अभी नेपाली फिल्म भी 5-6 नेपाली फिल्म में लेके रखा हूँ, इंडिया में रिलीज करूंगा। ऐसे करके मार्केट को ग्रो करना चाहता हूँ। जी। और आप क्या दिमाग में चल रहा था ये साथिया करने से पहले? क्यों आपने एक ऐसे एप्लीकेशन वाले आर्टिस्ट को चुना? क्यों आपने नेपाल जैसे जगहों से आर्टिस्ट को चुना? हमारे जगह में, मतलब जगह से आर्टिस्ट को क्यों नहीं नहीं, हमने ना पहले ना सिलीगुड़ी से हीरोइन फाइनल कर दिया था, ओके। और टिकटॉक का हीरो। तो लड़की भी एक्साइटेड हो गई कि बोला ना टिकटॉक को हीरो के साथ में काम करे, बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन क्या कि शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड, लेकिन ना उसके फैमिली की तरफ से कि 5 दिन है ना आपको काठमांडू जाना है, किसी और के साथ जाना है, और
बोला मम्मी पापा को ले जा सकते हो? मैं बोला मम्मी पापा को तो नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि कल रोमांस सीन होगा, जो होगा मतलब वो है ना अनकंफर्टेबल होगा उनको, तो मम्मी पापा को नहीं ले जा सकते। फिर मैं जाके काठमांडू गया, तो काठमांडू में मेरे ना दिमाग में एक चीज़ घुस गया कि एक दीपक आरटीसी है, दीपक सर हैं, दीपक जी, तो उनका देहांत हो गया था। अच्छा। और उनकी मम्मी के साथ उनकी वाइफ के साथ भी मैंने काम किया, और वो लड़की हीरोइन है, ओके। बहुत बड़ा काम करने के बाद उसका ना ग्राफ ऊंचा से फिर थोड़ा सा बीच में फ्लॉप वगैरह हो गया। तो मेरा दिमाग में क्या घुस गया, यही लड़की को लेना, मैं जानता भी नहीं था, फेसबुक से जान पहचान हुआ, मैं उसको लेके काम किया। तब फिर एक दिमाग में था कि इंडिया और नेपाल को मैं मिला के कुछ करूं, है अभी ना इंडिया नेपाल में ना जैसे ना बहुत सी अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं चाहता कि भाई हम लोग आर्टिस्टिक भाव से कैसे हम लोग है ना क्लोज ला सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ना मतलब नेपाल को लेके, और नेपाल के जो एक कैमरामैन है पुरुषोत्तम प्रधान है, ओके, उनको उनके साथ में काम करने के लिए फैन हो गया था मैं। मतलब वो ना कुछ भी कर रहे थे, मैं देखा नदी में शॉट ले रहे हैं, पूरा नदी में डूब गया, खाली माथा आया वो कैमरा लेके खड़े। उनमें एक क्रेज है, हमने भी इस चीज को महसूस किया है। नेपाल में जितने भी टैलेंट्स हैं, जो लोग भी टेक्निकल टैलेंट्स हैं, बहुत क्रेज है उनमें। मैं बेस्ट टीम को लेके किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में ना आपको 2 दिन पहले गाना करने के पहले मैं जब पहुंचा शूट करने के लिए, तब मेरा डायरेक्टर जो था वो आया नहीं, मेकअप मैन भी नहीं आया। तब मैं उनको 7 दिन से स्टोरी मांग रहा था, भाई मेरे को स्टोरी दो, आप गाना में क्या स्टोरी दोगे? तो वो लोग दे नहीं पा रहे थे, और अचानक वो आए नहीं। फिर 2 दिन पहले मेरा तो जान पहचान काठमांडू में बहुत अच्छा था, तब मैंने ना वहाँ के 2-3 एक डायरेक्टर जो मेरा दिमाग में था उसको बुलाया, उसको साइन किया, उसने स्टोरी बताया, लाजवाब स्टोरी। सम्राट साक्या यात्रा के डायरेक्टर, उनको लिया। ओके, अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। अब गाना और सुनो, बहुत से गाना, लेकिन मैं बहुत सुनो, लेकिन हमारे पास कोई है ना डायरेक्टर बड़ा नेपाल का, कैमरामैन भी कोई नहीं जानता, टीकम शर्मा एज अ प्रोड्यूसर कोई नहीं जानता, हीरोइन को कोई नहीं जानता, म्यूजिक डायरेक्टर को कोई नहीं जानता, लिरिक राइटर को कोई नहीं, सब के सब नहीं। एक ही पुराना है वो हीरो, उसका 13 मिलियन व्यूअर्स बोल के, और वो ना मतलब ना हम लोग को उतना साथ नहीं दिया ना। सही सही सही। प्रोमोटिंग में उतना साथ नहीं दिया, उनका अलग था कि भाई ना उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको लेके करो, तो हमने उसने किया नहीं, और बाद में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हमको। काफी कठिन सफर रहा है। कठिन सफर, शूटिंग में फिर कठिन, बोट का ना एक ना बता दिया कि भैया ना बीच में गुलाब का फूल बनाएगा, और ना चारों फिर ना बोट रहेगी। नहीं, वो वाला शॉट तो मतलब सचमुच में बहुत ही लाजवाब था। वो बहुत ना आप सोच नहीं पाओगे, मैंने प्रोडक्शन जो लिया था वो प्रोडक्शन थोड़ा सा सही नहीं था, वो मेरा सही था होगा, मैं किसी को खराब नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा स्पीड का दौड़ने वाला नहीं था। हाँ, मैं जेट के स्पीड में दौड़ता हूँ, वो लोकल ट्रेन थी। तब वहाँ पर ना हम शूटिंग कर रहे थे, तब ना बोट वगैरह ना, तो वो हवा के कारण ना सब इधर उधर जा रही थी। तब ना वो मेन बोट है ना एकदम ना वहाँ से मेन सेंटर में रहने के एकदम कोना में चली जाती। अब शूटिंग होगा नहीं, आज 4-5 घंटे है भैया, 3 दिन हीरो का डेट है, अब क्या करूँ? लास्ट में मैं मोटर बोट मैंने हायर किया, रस्सी लिया, खुद जाके टांग के खुद किया, मैं खुद जाके, मतलब किसी को बोला नहीं, इतने आदमी थे, मतलब उनका किसको बोलूँगा, क्या करेगा? तो मैं जाके खुद को जाके बोट को टांग के फिर मिडल में लाया, फिर वो, लेकिन जो शॉट हमको चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि वो ना बोट ना चारों मेरे घूमने वाला चाहिए था, एक साइड ही हो गया था। लेकिन फिर भी चलो, अभी काम करने से सीखा ही होता कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मालूम नहीं क्या है, मतलब हर चीज मिल गया इसमें, हर आदमी की तरफ से ना बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना, मतलब गाना तो गाना वाकई में बहुत अच्छा है। नहीं ऐसा होता गाना, देखिए मुझे पसंद गाना, हर आदमी को पसंद आना जरूरी नहीं है ना, तो ये गाना हर आदमी को पसंद आता है। मेरे भाई लोग बोलते ना, मेरे 2 भाई है, 2 क्या मतलब ना टोटल ना, बड़े भाई 1 है, 2 छोटे भाई है, ताऊ जी के 2, टोटल हम लोग 5 भाई है। सब लोग ना ये गाना सुनने के बाद बोलते कि एक बार नहीं, इसको गाना को 2-3 बार सुने, 4 बार सुनने से अच्छा लगता है। अब भाई लोग से सपोर्ट मिल रहा है, भाई लोग भी है ना अभी बहुत अच्छे हैं। पहले तो भाई लोग बोलते ये फिल्म लाइन का ये निकम्मा है, अभी ये ना ये गाना के बाद में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो लोग का बोला भैया बहुत अच्छा हुआ, आप ऐड कीजिए, ये गाना वापस रुकना नहीं चाहिए, गाना अच्छा है, मतलब सपोर्ट करते हैं, तब अच्छा लगता है। अब बीच में पहले तो बोलता कि ये गलत लाइन में सब पैसा खर्च कर रहा है, मतलब हमेशा लॉस ही लॉस दिखाता था ना, तब कितना आप घर के पैसा ना वेस्ट ही करते रहोगे, तब कैसा रहेगा ना। हमेशा एक बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। हाँ जी, हाँ। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सिनेमा ना करके, फिल्म ना करके
प्रोडक्शन में ना हो के कभी कुछ बिजनेस खड़ा करता तो मैं ज़्यादा कामयाब बन सकता था? कभी नहीं लगा। मैं पैसे के पीछे कभी पागल ही नहीं था। अभी भी मैं पैसा के पीछे, मेरे को नाम चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। मतलब ना, हर आदमी आज है ना, मैं चलता हूँ तो 10 आदमी जानते हैं ना। आज करोड़पति जाएगा, उसको पहचानेंगे, मैं जाऊँगा तो पहचानेगा ना। आई नीड दैट फेम है। वो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। आज है ना, कहीं का भी हो, मतलब आप है ना फेस को 14 साल से 50 साल की है ना, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बुढ़ी हो, मतलब हर आदमी हमको प्यार करते हैं। वो प्यार हमको कहाँ से मिलेगा? ये फिल्म लाइन से मिला। सो आई एम सो थैंकफुल टू फिल्म लाइन। एंड मैं जिंदगी में चाहता हूँ कि ना, मेकअप हो या ना हो, पहले तो सोचा मैं मेकअप में मैं मरूँ तो मेकअप में मरूँ, लेकिन वो अभी नहीं है। अभी है ना, आई वांट टू बी अ वेरी गुड प्रोड्यूसर। मैं बॉलीवुड में कुछ नाम करके देना चाहता हूँ। मैं नॉर्थ बंगाल का नाम, हाँ था एक कोई, ये ना, जब भी मैं नहीं रहूँगा तब भी रह गए, नॉर्थ बंगाल से ये आदमी ने काम करके गया था, वो छाप छोड़ के जाना चाहता हूँ। सही बात है, बिल्कुल। गीत संगीत के दुनिया में कैलाश खेर बहुत ही बड़े सिंगर हैं। हाँ जी। उनका एक वीडियो में भी मैं आपको देखा हूँ। वो मेरा ना एक भाई है अपना, बॉम्बे का, क्या नाम था उनका, आशुतोष जी। आशुतोष जी, हाँ। तो उन्होंने फ़ोन किया था मेरा, है टीकम भैया ये लोग शूटिंग करना चाहते हैं, कैलाश खेर का गाना है। तो बोले ठीक है, और कैलाश खेर का गाना है, तब शूट करना चाहते। तब मैंने उनको लोकेशन काफ़ी दिखाया, लेकिन मेरे लिए लकी हुआ कि मैं जिस बस्ती में रहता था, मेरा बचपन गुजरा, मैं उस बस्ती में ना, वो लोकेशन उनको पसंद आया, मैं वहाँ शूटिंग कराया ओके, उसका। अच्छा तो मेरा अच्छा। छोटा सा रोल था कि है ना, ये अपनी है ना बहन बेटी कब तक माँ के है ना उस गोद में ही रहेगी, कब तक खुला घूम नहीं सकती, हर जगह ये रेप क्यों होता है। तो वो गाना मेरे ताऊ जी अभी भी है ना, वो देख के रोते हैं। मतलब वो गाना एकदम बहुत अच्छा गाना बना था। हम्म, हर इंसान में बुराई होती है? और मेरे को लगता है कि खुद के अंदर की जो बुराई है, खुद को ही ज्यादा पता होता है। आप में क्या बुराई है, आपको क्या लगता है? मैं एक सेल्फिश आदमी हूँ। सेल्फिश मतलब है ना, क्या कि ना, मैं ये है ना, एक्टिंग छोड़ के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं अभी ये गाना का शूट ना पोखरा में हो रहा था ना, तो मेरे घर में एक डॉगी है, कोको बोल के। तो उसने वाइफ को मतलब काट लिया था। तो लाइक आई वाज नॉट बॉदर ऑफ दैट, कि मेरे को लग रहा कि मेरे को ये शूटिंग कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा दैट दैट वे आई एम सेल्फिश। मतलब मेरे को गोल है ना, मतलब फिल्म लाइन मतलब है ना, मेरे लिए एकदम कमजोरी है। मतलब दैट इज अल्टीमेट, मतलब उसके आगे मेरे कुछ भी नहीं है। मतलब है ना, मेरे को मालूम है कि ये मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरा तो इतना यूनिट है। मैं ना, मतलब उस टाइम मैंने आई डिडंट थिंक ऑफ माई वाइफ कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, तब वो फ़ोन करके पूछ लिया। लेकिन मतलब दैट वे आई एम सेल्फ, आई कैन से आई एम सेल्फिश। मैं पागल हूँ, इस लाइन के लिए पागल हूँ। मतलब कुछ करना है यार, करके जाऊँगा। ये नहीं कि मतलब है ना, मेरे पे वो है कि अरे ये चीज़ रहना चाहिए आपके पास, अगर तब कर सकोगे। सही बात है। अभी लगता है कि है ना, मैं काफ़ी करीब आ गया हूँ। अभी है ना, मतलब कहाँ इटली, कहाँ जापान, कहाँ में, मतलब कि हर आदमी मुझे देखे, मेरा क्रिएशन देखे। तब है ना, अभी है ना, वो फ़ोन करके बोलते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में बोलते हैं, तब बहुत अच्छा लगता सही बात है। है। पहले क्या सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में कुछ दोस्त लोग भी नहीं जानते थे कि मैं फिल्म में एक्टिंग करता हूँ। फिल्म करते थे तो राजवंशी आदिवासी करने से वो लोग तो नहीं देखते थे ना। वो माई टीयर्स देख के मेरे को दोस्त लोग है ना, एक है ना, अब मेरा एक दोस्त है चिंतन, उसके घर में हम लोग पार्टी थे, तब तो मेरे सब दोस्त वहाँ पर थे। तो वाह यार, तू तो एक्टिंग अच्छा करता है। तो सरजू बोला, मैं भी रोया। मतलब 2-3 दोस्त था, पिक्चर देखा, बोला कि हम लोग फिल्म देख के रो दिया, ये तो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। तब माना, वो लोग बोला कि तब मालूम हुआ कि ये लड़का एक्टिंग करता। पहले तो वो लोग को एक्टिंग करता होगा कुछ लल्लू को, वही राजवंशी आदिवासी को वो लोग को ना पता ही नहीं देते थे। लेकिन जब मैं हिंदी फिल्म, लोकल हिंदी फिल्म थी, वो भी ज़्यादा फिल्म, 25 लाख की हिंदी फिल्म थी, Okay. माई टीयर्स। और उसमें भी क्या हो गया, मतलब ना, थोड़ा हम लोग इतना अनप्रोफेशनल, मतलब हॉल में जिस दिन हुआ था उस दिन में ना, हम वो कलर करेक्शन वाली सीडी नहीं आई, दूसरी सीडी आ गई थी। उसमें भी आदमी रो दिए। तब सोचिए कि स्टोरी में क्या दम था, बहुत अच्छा दम, और एक्टिंग में भी दम था तभी तो वो लोग बोले नहीं कि मतलब ये कलर का था, तुम्हारा फिल्म का कलर अच्छा नहीं था, क्लियर नहीं था, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। एक्टिंग अच्छा था यार, स्टोरी अच्छी थी। मतलब वो स्टोरी और एक्टिंग होने से मतलब जो भी अच्छा चीज़ लेके चली जाती है। चली जाती है। भाषा एक बहुत बड़ा चीज है, राइट? हालांकि मैं टॉक शो चला रहा हूँ, यह बात अलग है कि मैं किसी भी भाषा में निपुण नहीं हूँ। मैं बोल सकता हूँ, हिंदी भी बोल सकता हूँ, नेपाली शायद मेरा ठीक ठाक है,
अंग्रेजी बोल सकता हूँ, बंगाली, जितने भी रीजनल भाषा हैं मैं बोल सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई मेरा मदर लैंग्वेज बोल करके कोई मेरा चीज ही नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी है, यस, हमारे आर्टिस्ट के लिए कोई भी लैंग्वेज का कोई Language बात है। आपके साथ में भी वही देख रहा हूं मैं कि लगभग आप हर भाषा में ही माहिर हैं। राजवंशी आदिवासी सब फिल्म किया हूँ, लेकिन मारवाड़ी हूँ एक्चुअली मैं। हमारा भूल पिक्चर जब वो होता था ना, तब आदमी लोग मतलब वहाँ पर बाजी खेलते थे, मतलब वो नेपाली है, क्योंकि मैं नेपाली मेरा बहुत क्लियर है। बोल रहे ना पितरी, नेपाली का पितरी बुझा देता हूँ, बोल रहे नेपाली में इतना क्लियर है, नेपाली बोलने से कोई नहीं बोलेगा ये मारवाड़ी है। हिंदी में थोड़ा अटक जाता हूँ, हिंदी उतना क्लियर है, नेपाली जैसा हिंदी है मेरा। क्या डिफरेंस पाते हैं आप एक शहर में और हमारे पहाड़ में? हमारा पहाड़ ही बोलना पड़ेगा। पहाड़ में, हमारे पहाड़ में अभी भी ये ना वो प्यार है ना, दिल से आता है, अंदर से है। अब ये ना बॉम्बे वगैरह में ना सब ना मतलब आपसे ना क्या ले सकता क्या नहीं, मतलब वो मतलब ही प्यार है, मतलब काम है तो बात करेंगे, घर में चाय पी लेने में नहीं लेंगे। हमारे पहाड़ में ना कोई भी हो ना वो प्यार अभी तक है, फिलहाल अभी तक तो है, बिल्कुल। भगवान करे वैसे ही रहे। क्या सीखने को मिला है आपको पहाड़ से, जो यहाँ पे शायद रहते हुए आपको नहीं मिलता? बचपन अगर आपका यहाँ गुजरता तो आपको नहीं मिलता। एक अच्छा आदमी, मन से साफ, किसी पर रहना मतलब वो नहीं, मतलब हम लोग ना कि आज बॉम्बे में रहने से ना मतलब ही भाई इससे क्या लेना, इससे क्या मतलब, इसको फायदा नहीं, मैं आदमी को पूछता ही नहीं था। आज भी है ना, गरीब आदमी से लेके बड़े आदमी सबके साथ में मेरा रिलेशन एक है। और ये पहाड़ ने सिखाया। पहाड़ ने सिखाई, पहाड़ ने सिखाई। बहुत बड़ी बात है। अगर बॉम्बे में रहने से ना क्या है, नहीं उससे काम नहीं, मतलब बात नहीं करना। मैं आज ना एक है ना, आप देखोगे रास्ते में जाते टाइम ना भीख मंगे जो साइकिल में वो लौटते उठे तो वो भी आते, टिकम भैया दे कॉल मी टिकम भैया। एक पागल जो घूमता है पानी टैंकी में वो भी है ना आके बात कर, मैं भी बात करता हूँ। कौन क्या देख के मुझे क्या बोलता है, आई डोंट केयर, मतलब ना मतलब वो मेरे से वो मेरे को बात कर रहा है, मैं 10 आदमी देखते भी होंगे ना, मैं भी है ना उसके इशारा में बात करता हूँ, घर में बुलाता हूँ, कपड़े देता हूँ सब। सो लाइक पहाड़ से सीखा, पहाड़ में जो प्यार है, सिंप्लिसिटी, जेस्चर, एक दूसरे को प्यार करना, आपस में मिल के रहना, यही सिखाया शायद। ये सीखा है, सही बात है। सही आज बात। किसी के घर में जाएंगे ना चाय पिलाएगा। आज नेपाल में मैं उस दिन शूटिंग करने गया था, तो बोला कि वो छाछ बनाते ना वो लोग, हाँ, Yes. तो बोला कि ना पियोगे, बोला हाँ, छाछ पिलाया। मैं बोला पैसा नहीं ये हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनको देते हैं। आज बॉम्बे में जाने से कहाँ फ़ोन करेगा। हालांकि बॉम्बे में भी ऐसा नहीं है, देखिए बॉम्बे में भी मेरे कैप्टन विक्रम है जो सोनपरी में मेरे साथ में रिलेशन हुआ। अच्छा सोनपरी में वो ही इज़ अ राइटर, अच्छा। तो ही इज़ अ राइटर। तो आज एक मुथु जी है बॉम्बे में, वो साउथ इंडियन पिक्चर खरीद के उसको हिंदी में डब वगैरह करते हैं। एडीबी है, असिस्टेंट डायरेक्टर, बड़े हैं ये दो आदमी हैं जो मेरे बॉम्बे में, और अभी भी है ना, और बाकी है ना असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह है जो भी है। लेकिन विक्रम जो है ना, इन्होंने क्या किया, सोनपरी में मेरे को जान पहचान हुआ। अभी मैं बॉम्बे में जाने से उनको फ़ोन नहीं करता तो है ना वो गुस्सा हो जाते, वो मेरे को ले जाके ट्रीट देते हैं, मतलब अच्छी होटल में खाना वाना खिला के भेजते हैं हमेशा। तो मेरे को ख़राब लगता है ना, मतलब वो तो आ नहीं रहे, मैं हमेशा उनसे ट्रीट लेता हूँ तो मेरे खराब लगता, मैं कभी भी फ़ोन नहीं करता हूँ, लेकिन उनको फेसबुक के थ्रू से खबर मिल जाती है, बाद में गुस्सा होते हैं। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक ना ये मोटू पतलू बोल के कोई मोटू पतलू, हाँ जी जी हाँ, जी, उस सीरियल में ना एक कैरेक्टर में मेरा फेस लगा दिया था और नाम भी टिकम रख दिया था। अच्छा। तो वो आदमी बहुत से आदमी को मालूम नहीं है, तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजा था, टिकम जी मेरे तरफ से। तो वो स्टोरी लिखने के टाइम में ना, मतलब वो कैरेक्टर मेरा ही फेस डाल के, मेरा ही कैरेक्टर डाल के, तो वो जादूगर, कोई जादूगर था, टिकम ही नाम था और फेस मेरा ही था। वैसे मैं जहां तक जानता हूं, नॉलेज कम भी रह सकती है, बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड बहुत दूर चला गया, मैं टॉलीवुड को भी अगर पकड़ लूं, तो ये अगर नॉर्थ बंगाल में आके अगर शूटिंग करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि खुद के आदमी, खुद के सारा चीज, खुद के आर्टिस्ट को लेके आते हैं वहां से। यहाँ के आर्टिस्ट को मौका नहीं मिल पाता है ना? यहाँ के आर्टिस्ट बाहर जाके काम करना तो सोच भी नहीं सकते। ऐसा क्यों है? इसका वजह कि एक है, जैसे ना आज है ना हम लोग बॉम्बे में जाके हम लोग शूट नहीं कर सकते, वहाँ के टेक्नीशियन लेना पड़ेगा है।
आर्टिस्ट का नहीं होता, क्यों? आर्टिस्ट जो है ना उस रेंज के आर्टिस्ट हमारे पास है नहीं। आर्टिस्ट ने, लेकिन कुछ टेक्नीशियन 10% टेक्नीशियन। आज हम काठमांडू में शूटिंग कर रहे थे, तो सोनपरी का शूटिंग कर रहे थे काठमांडू में। तो मेरा एपिसोड 4 एपिसोड जो था काठमांडू का ही था। मैं नेपाली विलेन था, बच्चे को किडनैप करके। तो मुकंदर का सिकंदर में नहीं था क्या, जैसे है ना वो अमजद खान रंजीत को बचाता है या रंजीत अमजद को बचाता है, वो वैसा सीन था। तो वो बॉम्बे वाला का विलेन को मैं उसको शेल्टर देता हूँ, वैसा रोल था। तो वहाँ पर एसोसिएशन के आदमी आ गए। ओके। तो वो लोग आगे बोले कि ना आप शूट नहीं कर सकते, आपने यहाँ का आदमी नहीं लिया, यहाँ का वो नहीं किया, टेक्नीशियन नहीं लिया। चलो, और टेक्नीशियन 10% लेना जरूरी होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्यों लागू नहीं होती? यहाँ पर हम लोग को एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन हम लोग अपने आप को ना जब तक मजबूत नहीं करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक एसोसिएशन बना भी था, है वो अवार्ड शो वगैरह करना शुरू किया था, लेकिन क्या कि उसके बाद में उसने एसोसिएशन किया, मैं भी कर लूँ, तो 2-3 एसोसिएशन बन गया। लास्ट में मतलब लेग पुलिंग वाला वो हो गया। मतलब हम लोग में एकता रहा ही नहीं, एकता नहीं है। आज है ना हम लोग भी ना, आज है ना बॉलीवुड, आज काठमांडू को नेपाल गया है, नेपाल का यूनिट आके यहाँ पर शूट करके चला गया उत्तरायण में 1 महीना। हम लोग जाके हम लोग बोल नहीं सके, हमारा आदमी को लोग कुछ भी नहीं, नेपाल का हो गया, कलकत्ता का हो गया, मुंबई के आदमी, वो लोग शूट करके चले जाते हैं। हम लोग वहाँ पर 1 दिन का शूट नहीं कर पाएंगे। हम लोग एसोसिएशन का मजबूती नहीं है। प्लस है ना हम लोग को ना जब तक एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा, एक होना जरूरी है। अरे एक ही काम कर सकते हैं इस पे, मतलब इसको पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं? हमारे यहाँ के जो भी है ना टेक्नीशियन है, प्रोड्यूसर है, सबका दिमाग एक स्थिर होना पड़ेगा। एक जगह में एक ही एसोसिएशन रहना पड़ेगा, या 2 हो लेकिन मजबूत हो, है फॉलो करें, दोनों जन फॉलो करें, भाई आप ये करो, ये हम ये करेंगे, लेकिन दोनों नॉर्थ बंगाल के भलाई के लिए करें। उसको कोई कलर नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स कलर नहीं देके एकदम मतलब वो करना चाहिए। प्लस है ना जो बाहर से आते हैं वो हमारे गेस्ट हैं, उनको सब चीज़ देना चाहिए हमको। हमारे पास ये है, सब चीज़ दो, क्योंकि ना अपन जो आज फिल्म बनाने आता है ना, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च होता है। यहाँ आके हम शूटिंग में जाके रोक नहीं सकते। ये तो ममता दीदी ने भी बोला है कि आप शूटिंग में रोकोगे तो आपको केस हो जाएगा, आपको कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन फिलहाल उनको हम लोग सपोर्ट करते हुए उनको पहले ही बोल सकते कि भाई हमारे यहाँ से एक इतना लेना पड़ेगा, या उनसे टाई अप कर सकते हैं हम लोग कि भैया ना आप नॉर्थ बंगाल में शूटिंग करने से ये नियम है, अपन 10% टेक्नीशियन लेना पड़ेगा। स्पॉट बॉय ले लो, टेक्नीशियन ले लो, कुछ भी लो, यहाँ से लो। हमारे पास मेकअप मैन इतना वो क्लास का नहीं कि मेकअप मैन लोग बोल नहीं सकते, हीरो हीरोइन बोल नहीं सकते हम लोग। हाँ, जूनियर आर्टिस्ट हम लोग यहाँ से लेते ही हैं, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट को भी वो पे नहीं मिलता जितना बॉम्बे में पे मिलता है। तो उसी हिसाब से पेमेंट भी नहीं मिलता यहाँ पर, पेमेंट भी नहीं मिलता। क्योंकि नॉर्थ बंगाल का आदमी ऐसा सोचते हैं वो लोग, कोई कि बॉय हो ना कि हमें तो जानता हूँ ना कौन बॉय। जब तक हिंदी नहीं करेंगे, बंगला नहीं करेंगे, हीट नहीं देंगे, तब तक कोई नहीं। आपको ना हीट होना जरूरी है। फिल्म तो आती है चली जाती है, 1 हफ्ते में चली जाती है। राजवंशी फिल्म चली तब वहाँ कलकत्ता तक हल्ला हो गया, वाह वाह नॉर्थ बंगाल 10 लाख टका वही 1 करोड़ टका कमाए, तो वैसा होता था। फिल्म लाइन को और फिल्मी जगत को सुधारने के लिए नॉर्थ बंगाल में अगर किसी ने काम किया है आपके अलावा, किनका नाम याद आता है आपको? ऐसे देखिए यहाँ पर है ना फिल्म लाइन को लाने वाले जैसे ना ऐसे शूटिंग वूटिंग जो लाने वाले हैं, एक पारस दा है दार्जिलिंग के, हैं वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए ना मतलब हिंदी फिल्म वगैरह पारस दा है, बबलू दा है, मिलन दा है, ये लोग क्या कि यहाँ पर है ना शूटिंग आने को ना हर चीज़ वो लोग देते हैं, एंड दे आर वेरी मच प्रोफेशनल। तो लाइन प्रोड्यूसर बोलता है। उसमें मैं भी है ना बीच में मेरा भी तो खून लग गया था, उसमें कमाई ज़्यादा होती थी, तो मैं भी है ना ये प्रियंका चोपड़ा की फिल्म नेपाली फिल्म जो हुई थी जी। उसमें मैं भी काम किया था। तो मैंने आजकल मेरे को आर्टिस्ट से ज़्यादा लाइन प्रोड्यूसर में वो लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैमरा के सामने के चेहरे को तो सब पहचानता है, कैमरा के पीछे के चेहरे को लोग उतना नहीं जानते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि कैमरा के पीछे वाले जो चेहरे हैं वो आपसे कुछ प्रश्न करें, अगर उनके दिमाग में कुछ हो। नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है ना, उनको भी सामने लाना चाहिए। तो वसीम है हमारे साथ में, कुछ प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं। सवाल से नहीं है क्योंकि हर एक चीज लगभग आप बोल चुके हैं। एक चीज जो आपका बहुत अच्छा लगा कि एक आर्टिस्ट हो या कुछ भी हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सही बात। गंदगी होता है हर जगह, हर जगह होता है।
हम बोल सकते हैं कि वो गंदा है, हाँ। लेकिन सिर्फ बोलने से फर्क नहीं आता है। हाँ, फर्क पड़ता है, वो बदलाव आता है जब हम उसको साफ करें या फिर अपने अंदर ना डालें। हाँ, हर व्यक्ति अगर उस गंदगी को अपने तक ही रोक ले तो धीरे धीरे वो गंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे आप बताइए, इंडस्ट्री है, गंदगी है, हाँ। आप तो नहीं, हर जगह गंदगी है। आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हाँ। हर कोई अगर ऐसे ही कर लिया तो हाँ। गंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। सही बात है। वो कोई भी गंदगी हो, करप्शन का हो, इंसानियत का हो, सोच का हो, कोई भी। तो ये चीज अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। आप अगर नेपाली में करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइफमा हामी जे गर्दैछौँ हजुर। फ्यामिलीको एउटा ठुलो रोल हुन्छ हजुर 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 र म जान्नु चाहन्छु कि लाइक तपाईँको वाइफको हजुर। र तपाईँको छोरीको हजुर तपाईँको यो जुन चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट लाइफ छ हजुर हजुर। त्यसमा के इम्प्याक्ट छ? मेरो वाइफको नि मेरो यसमा एक्चुअली के मेरो वाइफले पुरा साथ दिएको छ। साथ मतलब नि आजको दिनमा हेर्नुहोस् है, ऊ एउटा छोरीलाई उसले अपब्रिङिङ गर्दैछ, एक्लै गर्दैछ। म 15 दिन 20 दिन घरमा हुँदैन हो, 15 दिन 20 दिन नहुँदा पनि उसले सम्हालिरहेछ। प्लस म सुटिङमा हुँदाखेरि मलाई कहिले पनि फोन गर्दैन उसले, त्यो उसले मलाई साथ दिइरहेछ। सो आई सुड बी थ्याङ्कफुल टु हर। आज तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू। किन उसले भन्छ त सबै इन्टरभ्यूमा छोरीको मात्रै कुरा गर्छ, मेरो त कुरै गर्दैन। अब तपाईँले कुरा निकालिहाल्यो भने आई सुड थ्याङ्क माई वाइफ एन्ड आई थ्याङ्क। मैं भी शादीशुदा हूँ, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। नहीं, मेरी वाइफ बोल रही थी तुम खाली ना बच्चे के बारे में तो बोलते हो, उसके बारे में, दोस्त लोग के बारे में, मेरे बारे में कभी नहीं बोलते हो। मैं बोला, मैं उसको मजाक में बोला था तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। एनीथिंग मोर? बस ओके। तो ये था हमारे वसीम जी का क्या कहना, और गणेश अच्छा शर्मा, लगा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा गणेश शर्मा क्या हाँ। पूछना चाह रहे थे? नहीं, अच्छा एकदम आई एंजॉयड माई थॉरली, आई एंजॉयड, मजा आ गया। तो शो पे वापस चलते हैं, हाँ। क्योंकि आप फिल्म जगत से हैं। नहीं वो भी आपका बात काट रहे। एक चीज़ है ना, मेरे को ना ऐसा लगा आप वेडिंग लाइन में इतना सक्सेसफुल है और मैं आपका फैन ही हो गया था। मैं आपको फ़ोन करके बोला कि भाई आपके एक गाना देखने के बाद मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में ऐसा काम नहीं होता था। बिल्कुल। आपने वेडिंग लाइन छोड़ के ये टॉक शो कैसे शुरू किया? क्या दिमाग में गया, कैसे मतलब? वैसे छोड़ा नहीं हूँ। हाँ, वेडिंग वो नहीं, वो सॉरी, छोड़ने के बाद वेडिंग लाइन के साथ में ये टॉक शो शुरू करने का कैसे सोच में क्या आया? सोच है, बिल्कुल बहुत ही बड़ी क्वेश्चन आपने की है मुझे। पता नहीं था कि मतलब मेरे ही शो में मुझे ये क्वेश्चन भी आ सकती है और मुझे उसका जवाब देना पड़ सकता है, राइट। और अच्छा चीज़ है, इनफैक्ट मैं भी चाहूँगा कि लोग मेरे जो जाने हृदय के अंदर में है, मेरा जो कोशिश है उसको समझ सकें। टॉक शो से भी पहले लास्ट ईयर हमने अवार्ड शो किया, ड्रीम अवार्ड्स। हाँ हाँ, आपने मुझे भी बुलाया था, सॉरी मैं आ ही नहीं पाया। आपका 2 प्रोग्राम में नहीं आ पाया मैं, एक्सट्रीमली सॉरी। इसमें आज सबके सामने सॉरी बोलते हैं ना उसके लिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रीम अवार्ड्स का भी विजन एक ही था कि हम कला और कलाकार को जोड़ें। पहले सबसे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में भी वो गैप है, नॉर्थ बंगाल और टॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत बड़ा गैप। अवार्ड शो किया था, हमने अवार्ड शो किया था। एक बात इसमें फिर काट रहा हूँ, अवार्ड शो आप सिलीगुड़ी वाले अवार्ड शो करते हैं तो आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता है। एक बॉलीवुड वाला यहाँ पर आके शो अवार्ड शो किया, उनको स्पॉन्सर अच्छा मिला। ये क्यों होता है हमारे यहाँ? आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग सिलीगुड़ी वाले हम लोग को पैसा नहीं देते, बाहर वालों को पैसा क्यों देते? ये चीज भी होता है, इसीलिए भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। शायद हम अभी भी छोटे बनकर ही रह गए हैं। हमने ही हमारे तरफ से जो मेहनत करना चाहिए था पहले से, हमारे जैसे नौजवानों ने वो मेहनत किया ही नहीं कभी, और देर से ही सही हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने अवार्ड शो लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया, और आप जो बात कह रहे हैं वो सत्य है मेरे लिए भी। लगभग 5-6 लाख रुपीस खर्चा लग गया। और आप विश्वास कीजिए, 2 हमें वहां से स्पॉन्सर मिला था 20-20 हजार का, जिसमें से एक ने तो दिया ही नहीं अभी तक पैसा, और एक थोड़ी बड़ी कंपनी थी उसका हमें पेमेंट मिल गया। बाकी मान लीजिए कि 98% जो पैसा था वो पॉकेट से लगाना था, लेकिन वो जुनून था कि करना है। कब तक आप जेब से पैसा देके करेंगे? ये होता है, एक बार हो सकता है, चलिए मान लेते हैं घिस पिट, सेकंड टाइम कर देंगे, सेकंड टाइम भी कर सकते हैं, थर्ड टाइम नहीं कर पाएंगे। बार बार नहीं हो सकता है। जब कोई शुरुआत नहीं कर सकता है और कर रहा है, तो आपको उसको आगे बढ़ के साथ देना चाहिए।
ताकि ट्रेंड जो है वो चलता रहे। नहीं, मैंने देखा है यहाँ पर कि मतलब एक्चुअली क्या है, आदमी को बड़ा दिखने का सब होता है। मतलब ये बॉलीवुड का जो है ना अवार्ड शो हुआ था, ये लोग वेगास, फोर वेगास, तब अच्छी जगह में किया था, 5 स्टार में रहा था। तो एक्चुअली आदमी लोग वो देख के भी देते हैं। बिल्कुल, छोटा करने से नहीं होता है, कुछ करना तो बड़ा ही करो, तब पैसे भी मिलेंगे, स्पॉन्सर मिलेंगे आपको। रिस्पॉन्स अच्छा मिला। रिस्पॉन्स अच्छा इन द सेंस, मैं किस चीज को रिस्पॉन्स अच्छा मानता हूँ कि चलिए सिलीगुड़ी वाले ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन बाहर जो के कुछ पॉकेट्स जो है ना, हाँ, जहाँ पे एक्चुअली कला है, हाँ। मैं समझता हूँ कि आज के दिन में डूअर्स में सिलीगुड़ी से ज्यादा कला है, ऐसा मुझे लगता है। सही बात। ये इस जगह पे मैं गलत भी रह सकता हूँ। मुझे लगता है मिड ऑफ बंगाल में ज्यादा कला है। यहाँ से काफी सारे लोग आए, हमारे साथ में जुड़े, हम काफी सारे लोगों को पहचान पाए, लोग हमें काफी सारा मतलब काफी सारे लोग हमें पहचान पाए। ये जो आदान प्रदान होता है, यही तो है इम्पोर्टेंस इस टाइप के इस चीज का। तो वहां से हमें आइडिया आया कि ठीक है, अवार्ड शो हम एक्चुअली हर साल करना चाहते हैं, और वो एक दिन का एक विषय होता है अवार्ड शो, सही बात। लेकिन कुछ हम करना चाहते थे जो लाइफ लॉन्ग रहे और चलता रहे कंटिन्यूअसली। तो आज के दिन में होता क्या है, कला के लाइन में क्या होता है, हम किसी को अपना प्रतीक मानते हैं, किसी को हम अपना गुरु मानते हैं, हम उससे सीखते हैं। सही बात है। राइट। मैं देखता हूं कि टिकम शर्मा सर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, उनका जीवन कैसा रहा है। अगर मैं आपके जीवन को समझ जाऊंगा तो मैं काफी सारा चीज सीख पाऊंगा, भले ही 100% ना सही। राइट। 20% अगर मैं आपसे सीख लिया, 3% में किसी से सीख लिया, 10% में किसी से सीख लिया, रोज हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं एक नया राहुल सिन्हा बन पाऊंगा। सही बात। और एक स्टॉक का पहल वही है। एक स्टॉक का पहल ये है कि लोग हमारे साथ जुड़ पाए, लोग एक दूसरे को समझ पाए। यहाँ पे जो बड़ा बड़ा कला है, जो आप जैसे कलाकार हैं, या फिर हमारे जो पिछले गेस्ट हैं राजा सर जैसे जो कवि हैं, या फिर हमारे कुछ पेंटर गेस्ट आने वाले हैं, कुछ म्यूजिशियन गेस्ट हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं जिनका वीडियोस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो इनसे सीख के हम अपने कला को और भी उगाड़े, है ना। आज हम लोग यही बंगाल में है, आज यहाँ पर शूट करते तो हमको सब्सिडी नहीं मिलती है, इसीलिए हम लोग ना, मैं खुद ना बंगाल का होते हुए मैं सिक्किम ले जाता हूँ। सिक्किम में मैं आयुष्मान खुराना का भी किया, नेपाली फिल्म कैप्टन था वो भी किया, मराठी फिल्म वो भी वहीं पर किया। तब मैं सिक्किम की बात हूँ कि सिक्किम में एक एक खिड़की में सब होता, वन विंडो में सब बना, आपको परमिशन वगैरह मिल जाता है। और सिक्किम में ना मतलब लोकेशन भी बहुत प्यारा, प्लस सब्सिडी भी मिलती है। और सिक्किम में ना आर्टिस्ट का को बहुत प्यार मिलता है सिक्किम में। आप ये देखिए, सिक्किम में ना सीएम, गवर्नमेंट के हर मंत्री बहुत प्यार करते हैं। आप एक ना फिल्म का शो भी करते हैं ना, 20-25 लाख रुपए उड़ जाता है। दे हेल्प। पता नहीं, मतलब सिक्किम मुझे एक डिसिप्लिन जगह बहुत सचमुच में, मतलब वो एक फीलिंग आता है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही हम कुछ नए जगह पे पहुंच चुके हैं। एक डिसिप्लिन है वहां पे। आई लव सिक्किम। और मैं सिक्किम में शूट करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मतलब वहाँ के ना कलाकार जो भी हो ना, आज ना जैसे वहाँ पर एक एसोसिएशन है, इतनी मजबूत एसोसिएशन है वहाँ पर ना, उन्होंने एक मेरे को एक इज्जत दे के ना, मैं मेंबर नहीं होते भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को मैं एक सिलीगुड़ी से एक में ही हूँ जिसका ना मेरा नंबर है जी। तो सर ना वो लोग को आई शुड थैंक देम। लेकिन वो लोग जो है ना, वो चीज़ सिलीगुड़ी में नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कर पाऊँ, इसको मेरे को साथ चाहिए। मतलब एक एसोसिएशन हो, मजबूत एसोसिएशन हो जिससे हम लोग कर सके और गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करे। तब जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब हम वगैरह कैसे पाएंगे? हम गवर्नमेंट से कैसे सोच सकते कि गवर्नमेंट हमको कुछ दे हमको। वो लोग अवार्ड शो कर रहे हैं वहाँ पर, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और फिल्म शूटिंग हो रही है, प्लस है ना रोड शो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए मतलब रोड शो करके मतलब हर चीज़ का। अभी जैसे कोविड-19 के लिए ना रास्ते में जाके ना नाटक कर रहे हैं। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे क्या कहते हैं, शायद हम बस चाहने में ही लग गए हैं कि हमें चाहिए। हमारा जो पार्ट है, हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो ड्यूटीज है, हम शायद उसे सही से नहीं निभा रहे हैं। सही बात। उसका वो हो जाए, कुछ दो फिर लो बोलता ना, मैं तो कुछ दिया भी है ना। मैंने बोला कि अभी ये गाना अच्छा हुआ, नॉर्थ बंगाल का एक नाम है, अभी मैं ना
हमारे मंत्री से भी बोलूँगे आप भी कुछ बोल दो तो मेरे को 50 लाख ले जाना, ये गाना जाएगा, 100% जाएगा, स्लो जाएगा, आप लोग भी कुछ बोल दो। मैं इसीलिए ना अभी हेल्प मांगने के लिए मैं मांग रहा हूँ, सबसे मांग रहा हूँ, डॉक्टर लोग हो, जो भी हो, मैं सबको फेसबुक में लिख दिया कि भाई जिसको ये गाना अच्छा लग रहा है आप रिकॉर्ड करके भेजो, मैं फेसबुक में वो करूँगा, क्योंकि आपको टैग करूँगा, आपके 50 आदमी है, 100 आदमी है, 5000 आदमी, वो तो देखेंगे, तब मेरा लाइक्स व्यूज़ बढ़ते रहेगा ना, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। अभी क्या करेंगे, खुद को ना धक्का दे दे के आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम तो सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, हमारा फैन बेस इतना नहीं, कुछ भी कर देंगे लाइक्स आ जाएगा। सही बात। हमको खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अभी तक उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे। एक प्रश्न जरूर करना चाहूँगा, हाँ। एक स्टॉक में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऐसा लगा कि मतलब ना ये ना इंटरव्यू जैसा नहीं लग रहा है। मेरे ना आप ना मेरे से ना बातों बातों में मेरे से ना कितने राज खुला रहे हो, लेकिन ना मैं खोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अच्छा लग रहा है कि आज टाइम का भी वो नहीं लगा मेरे को ना। पहली बार ऐसा लगा कि कोई इंटरव्यू नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बॉलीवुड हमारा काठमांडू में भी ऐसा ही अच्छा होता है, काठमांडू हो, कॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड के हिसाब से करण का जैसे मतलब एक ना कॉफी विद करण जैसे आपने होता है बहुत बड़ी नाम ले ली। नहीं, मैं चाहता हूँ वही जगह में आप पहुँचे, वही हो, फिर दोबारा हम आए ना, आके फिर आपके साथ इंटरव्यू दे, मतलब ऐसे ही चाहते हैं, फिर दूसरा गाना सुपर डुपर करके फिर आए, फिर आपसे बात करें। माहौल अच्छा लगा, आपका बात करने का तरीका अच्छा लगा, आपकी टीम बहुत अच्छी है, तब चाहते हैं कि भगवान करे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ना मैं वो है ना बॉम्बे वाला करण, कॉफी विद करण का जैसे ना राहुल के साथ में कॉफी विद राहुल हो, टी विद लेकिन होना चाहिए ना, सिलगुड़ी भी होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। सही बात है। अब मैंने आपका क्वालिटी देखा, मैं देख के लाइक भी किया था, कमेंट भी किया था, अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं ना मेरे को आके कब दूँ, आई एम एक्साइटेड। अभी मेरा डर है आपको यहाँ से मेरा वैसा ना 2 इंटरव्यू और है मेरा, है 2 इंटरव्यू है, लेकिन दादा मतलब दे लव मी, आई वांट टू गिव देम इंटरव्यू, लेकिन क्योंकि अब कैसा होगा, घिसा पिटा इंटरव्यू सेम होता है, वो सब बने सब नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर मैं वो इंटरव्यू में ठीक है, आई ना साथ या तेरे बिना के बाद में एक है ना आपने बुलाया कि ना भाई है ना ये अच्छा चीज़ है, आपने हमको ना पुश किया, मतलब अच्छा, लेकिन ना बहुत अच्छा लगा। बस एक साथ मिल के हम आगे बढ़ते रहें, यही सबसे बड़ा चीज़ है। एक पार्ट हमारा पीछे छूट गया था, मैं आपको बता रहा था कि वेडिंग मैंने छोड़ा नहीं है। वेडिंग इंडस्ट्री में मैं कह सकते हैं कि मैं चला आया, जैसे कि नॉर्थ बंगाल में अपॉर्चुनिटी का बहुत अभाव है, राइट। एक वेडिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे हम अपने आप को कुछ समय के लिए ऑक्युपाई करके रख सकते हैं। मैं अभी जी जान लगाता हूं। देखिए, बात यह है कि जिस चीज में भी आप चले जाएं, जिस चीज को भी आप करें कलाकार बनके, उसमें आप अपना पूरा जीवन दे दें, और मैं फिलहाल वही कर रहा हूँ। आपकी मेरी स्टोरी एक ही है, आप पेदोंग से सिलीगुड़ी आए, मैं पुलुंगदुंग से सिलीगुड़ी आया, गांव से आए हुए आदमी मेहनत करते रहे हैं, बिल्कुल छोटे से हम लोग स्टेप से स्टेप चढ़ रहे हैं, हम लोग एक साथ नहीं चढ़े, स्टेप से स्टेप चढ़ रहे हैं। आज जो ना पहले हमको 100 आदमी जानता था, फिर 1000, फिर 5000, लाख, अभी है ना मतलब हम चाहते करोड़ों में आदमी जाने, हमारा भी फैन बेस अच्छा हो कि है ना भाई इसका गाना अच्छा होता है। तो मेरा आपको सुनाया था मैंने, और गाना मेरा 3 जो गाना अलग अलग है ना, जो है ना सोच रहे हैं प्लानिंग कैसा होगा, देखें क्या उसमें इससे अच्छा करना सोच रहे हैं, अच्छा होगा। और ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए कि हमको भी है ना लाइमलाइट में ला दे। बॉलीवुड वाले भी बोला कि कौन है ये भाई ये। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।